ठीक है। तो हमारा क्या टाइटल था? लैंडिंग हैंड टू समवन इज बेटर देन गिविंग अ डोल। कि किसी को खैरात देने से अच्छा उसकी थोड़ी सी मदद कर दो, ठीक है, उसको थोड़ा सा सेल्फ डिपेंडेंट बना दो। जैसे वो होता है फिश वाला, जो मैक्सिमम बच्चे हैं ये वाला कोट लिख रहे हैं कि वो फिश वाला जो होता है ना, कि टीच समवन टू फिश, वो लाइफ टाइम वाला, वो वाला। एक मिनट रुको, मैं देखता हूँ कौन सा था वो। मैक्सिमम बच्चे लिख रहे हैं तो इसको अवॉइड कर दो लिखना, क्योंकि सारे लिख रहे हैं तो कॉमन सा लगता है, इसलिए अब वो इतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं है। गिव अ मैन फिश एंड यू फीड हिम अ डे, टीच अ मैन टू फिश एंड यू फीड हिम फॉर अ लाइफ टाइम। ठीक है, कोड बहुत अच्छा है, लेकिन अगर 100 बच्चे लिख रहे हैं तो 100 में से 80 इस कोड को यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो जो इसका इम्पैक्टफुल है, जो इसका जो इफेक्ट था वो खत्म हो चुका है, इसको अवॉइड कर दो लिखना। इसकी जगह कुछ दूसरा देखो। सारे बच्चे लिख रहे हैं, सारे मैक्सिमम बच्चे इस कोड को लिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे जब हम ये वाला जो फिलोसफिकल एसे जब इसको स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले जो हमारा इंट्रोडक्शन होता है, ठीक है, इंट्रोडक्शन में कुछ हम ऐसा रिलेवेंट लेके आते हैं जो इस जो कोट है इसको इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं सेटिस्फाई कर रहा हो। ठीक है, फिर उसके बाद इसको थोड़ा सा लिंक करने वाला हम वो देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या चीज यूज करी है कि महात्मा गांधी की जो बुक है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, तो उसके अंदर एक चैप्टर था बालाकृष्ण, इस वाला बाला सुंदरम वाला। तो यहाँ पे क्या था चैप्टर के अंदर कि बाला सुंदरम जो, जब महात्मा गांधी जी तमिलनाडु में वहां पे गए हुए थे, साउथ अफ्रीका में, तो वहां पे इंडेंचर्ड लेबर की प्रॉब्लम थी नाटाल में। ठीक है, तो महात्मा गांधी जी के सामने एक तमिल जो था लेबर था, इंडेंचर्ड लेबर था, वो आया था वहां पे। तो उसके मुंह से खून निकल रहा था, दांत वांत टूटे हुए थे उसके। तो आके गांधी जी के सामने खड़ा हो गया और रोने लगा। ठीक है, तो गांधी जी को उस पर दया आ गई, उससे पूछा कि क्या हुआ। तो ये चीज क्या हो रही है यार? ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा ये था, लैंडिंग हैंड टू समवन इज बेटर देन गिविंग अ डोल। तो यहाँ पे मैंने क्या है, ये जो एनेक्डोट है ये यूज करा है, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था हाउ टू राइट अ ऐसे, कि ऐसे को लिखना कैसे है। तो वही सेम चीज यहाँ पे भी अप्लाई होती है, कि जो हमारा इंट्रोडक्शन है उसको लिखने के जितने मेथड थे उन सारे मेथड्स को आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, शर्त क्या है कि वो रिलेवेंट होना चाहिए इस कोड से, क्योंकि इसके अगर वो कोड से रिलेवेंट होगा तभी हम यहाँ पे लिंक कर पाएंगे। ठीक है, फर्स्ट जो 2 पैराग्राफ है उसमें हम ट्राई करेंगे कि डायरेक्टली जो कोड है उसका नाम ना ले। ठीक है, थर्ड पैराग्राफ में उसे लिंक करेंगे। 600 वर्ड्स का ऐसे है, 600 वर्ड्स में लिखने की कोशिश करेंगे। पॉइंट्स क्या क्या होने चाहिए, सारे पॉइंट्स को यहाँ पे डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या इंट्रोडक्शन यूज किया, मैंने यहाँ पे एनेक्डोट यूज किया। एनेक्डोट कौन सा? महात्मा गांधी जी की बुक थी, मेरे को बहुत अच्छी है, मैंने 2-3 बार पढ़ी थी। तो उसके अंदर एक ये जो बाला सुंदरम था, इसका एक चैप्टर था 20, चैप्टर नंबर 20। ठीक है, तो उस चैप्टर नंबर 20 में क्या था, जो बालाकृष्ण था इंडेंचर्ड लेबर था, तमिल जो लेबर जाती थी साउथ अफ्रीका में पहले अंग्रेजों के टाइम में, ब्रिटिश इंडिया के टाइम में। तो वहां पे जब गांधी जी किसी केस के सिलसिले में गए थे और वहीं जाके वो नाटाल कांग्रेस सब एस्टेब्लिश कर लिया था, उस टाइम की बात है। तो वहां पे नाटाल में गांधी जी के सामने ये जो बालाकृष्णन था ये आया था, बाला सुंदरम। ठीक है, बाला सुंदरम आया था, बाला सुंदरम आके गांधी जी के सामने खड़ा हो गया। इसकी हालात बहुत ही मतलब बदतर थे, कि जो उसके कपड़े थे फटे हुए थे, दांत टूटे हुए थे, खून बह रहा था और कपकपा रहा था गांधी जी के सामने। ठीक है, गांधी जी ने जब पता करा कि हुआ क्या इसके साथ, तो पता चला कि इसका जो मालिक है, इंडेंचर्ड लेबर का मालिक, मतलब जो ब्रिटिश यूरोपियंस होते थे वो इनके मालिक होते थे। स्लेवरी, काइंड ऑफ स्लेवरी थी। ठीक है, तो गांधी जी को पता चला कि इसका जो ऑनर है, ब्रिटिश जो यूरोपियन ऑनर है, उसने इसको गुस्से में आके खूब मारा, उसकी वजह से उसकी ये हालत हुई। ठीक है, तो गांधी जी ने क्या करा कि गांधी जी उसको लेके एक डॉक्टर के पास गए पहले। ठीक है, डॉक्टर के पास जाके उसका ट्रीटमेंट कराया, सर्टिफिकेट लिया, सर्टिफिकेट लेके सीधा मजिस्ट्रेट के पास गए। मजिस्ट्रेट के पास जाके उन्होंने, गांधी जी ने क्या करा, एक एफिडेविट फाइल करा। मजिस्ट्रेट ने तुरंत एक्शन लिया, एक सम्मन भेजा उस यूरोपियन जो उसका मालिक था उसको, और उसके बाद उसको मतलब कन्विक्ट, मतलब उसको सजा हुई। और गांधी जी की वजह से वो जो बाला सुंदरम था उसको दूसरा अपना एक जो सोबर मालिक था वो मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये 2 पैराग्राफ में इस कहानी को मैंने यूज करा है। ठीक है, इसको थोड़ा सा पढ़ोगे तो थोड़ा अच्छे से समझ आएगा कि कैसे कहानी को यूज करा है। उसके बाद थर्ड पैराग्राफ में, ठीक है, अब यहाँ तक ये हमने पढ़ा, तो यहाँ पे कुछ डायरेक्टली हमें लिंक नहीं दिखा। कुछ आपको लिंक दिखा यहाँ पे? डायरेक्टली कोई यहाँ पे लिंक नहीं दिखा। ठीक है, लेकिन थर्ड पैराग्राफ में यहाँ पे आके, यहाँ पे मैंने जो हमें कोट दिया था,
जो हमें क्वेश्चन दिया था उसको यहाँ पे लिंक करने की कोशिश करी है। कैसे कि देखो यहाँ पे गांधी जी के सामने एक ऑप्शन था, क्या ऑप्शन था कि जो बाला सुंदरम उनके सामने आया था तो उसका जरा सा ट्रीटमेंट करवा के उसको दोबारा भेज सकते थे, ठीक है। ये क्या थी, एक काइंड ऑफ खैरात थी कि उन्होंने टेम्परेरी से मदद कर दी थी। वो जो प्रॉब्लम थी वो फिर फेस करता बाला सुंदरम, जो था फिर फेस करता, फिर वहां पे जाता, फिर उसका मालिक उसको मारता। लेकिन गांधी जी ने क्या करा, उसका परमानेंट सॉल्यूशन निकाला। क्या, कैसे परमानेंट सॉल्यूशन निकाला कि उनको मजिस्ट्रेट के सामने ले गए, पूरा केस उसका बनाया और उसको केस जितवाया, ठीक है। तो ये क्या है कि ये क्या रिफ्लेक्ट कर रही है, ये यही चीज रिफ्लेक्ट कर रही है कि लैंडिंग हैंड इज बेटर देन गिविंग अ डोल, ठीक है। यही प्रिंसिपल रिफ्लेक्ट कर रही है और तो कुछ रिफ्लेक्ट नहीं कर रही। एक बार इसको थोड़ा सा पढ़ के देखना, आपको सब समझ आ जाएगा कैसे ये कर रही है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या चीज करनी है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन में एक ऐसी स्टोरी ढूंढनी है, ठीक है। हमें क्या करना है यहाँ पे इंट्रोडक्शन में, ठीक है। हमें एक एक ऐसी स्टोरी को ढूंढना है। एक स्टोरी हो गई, एक एनेक्डोट हो गया, एक पोयम हो गई, या जो जो हमारी अप्रोचेस थी इंट्रोडक्शन को इंट्रोड्यूस करने वाली, उसको ढूंढना है, ठीक है। उसको ढूंढने के बाद यहाँ पे इनडायरेक्टली रिलेट करना है, ठीक है। हमने पहले इस स्टोरी को इनडायरेक्टली रिलेट करा, उसके बाद इसको लिंक करना है किससे, हमारे क्वेश्चन से। क्वेश्चन या कह लो कोटेशन जो दे रखी है, कोड जो दे रखा है, इससे लिंक करना है, ठीक है। तो यहाँ ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, अपना जो ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो स्टोरी है, ये सारी जो स्टोरी है, ये 15 जो लेक्चर्स हैं आपको उसमें भी मिल जाएगी, आपकी जो डेली लाइफ है उसमें भी मिल जाएगी। यहाँ पे मेरे को एक स्टोरी और आ रही थी अपनी पर्सनल लाइफ से, कैसे कि देखो कैसे भी हम यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है जरूरी है कि हमें कुछ बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड लेके आना है, बुक रीडिंग ही करनी है, महात्मा गांधी का ही कोई चैप्टर लेके आना है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको अपनी लाइफ से भी कुछ ऐसा मिलता है तो वहां से भी यूज कर सकते हैं। लेट्स से मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको कि जैसे कि जब मैं करोल बाग में था, जब मैं इस सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहा था, तो मेरा ऑप्शनल था एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। तो जब मैं एंथ्रोपो मतलब ऐसे करके भी आप लिख सकते हैं, कोई बुराई नहीं है इसको लिखने में, ठीक है। क्योंकि ये नॉन यूपीएससी का पेपर है तो इतनी ज्यादा नॉलेज मैं एक्सपेक्ट नहीं करता जो नॉन यूपीएससी वाले हैं, कि उनको बहुत ज्यादा नॉलेज होगी, कि सारा उनको बुक रीडिंग करने की हैबिट होगी। जिनको होगी बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैक्सिमम लोगों को नहीं होती, नॉन यूपीएससी जो होता है उसको नहीं होती हैबिट, ठीक है। तो ये जो वर्ल्ड हिस्ट्री की स्टोरीज हैं, इंटरनेशनल की स्टोरीज है, ये वो नहीं ला सकते, ठीक है। तो वो जनरल स्टोरीज लेके आए। कैसे कि लेट से ये भी एक इंट्रोडक्शन हो सकता है कि मैं करोल बाग में जब रहता था तो वहां पे मेरे को एंथ्रोपोलॉजी की क्लासेस लेनी थी, ठीक है। मैं खुद प्रिपेयर कर रहा था लेकिन मेरे से नहीं हो पा रहा था। तो जब मैंने सर्च मारा वहां पे करोल बाग के अंदर, तो वहां पे वेद आईएएस करके हैं जो एंथ्रोपोलॉजी की क्लासेस देते हैं, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम लोग उनको गालियां देते हैं वहां पे, मैक्सिमम जो बच्चे वहां पे पढ़े हुए हैं वो उनको बुरा बोलते हैं। रीजन क्या है कि वो जो अपनी क्लास में नोट्स, जैसे होता है ना कि क्लास में डिक्टेट करते हैं टीचर और वो नोट्स बना लेते हैं, वो चीज नहीं करते। वो क्या करते हैं कि क्लास में जो चैप्टर है, आपका जो लेक्चर होगा उसमें आपको समझाएंगे, नोट्स नहीं देंगे, कुछ भी पढ़ने के लिए मटेरियल होगा लेकिन इतना सारा मटेरियल देंगे कि वो मार्केट में भी अवेलेबल है। वो अपनी क्लास में क्या करते हैं, सिर्फ समझाते हैं, चीजों को सिर्फ समझाते हैं, ठीक है। वो कोई रोट लर्निंग नहीं करवाते, वो आपको बोलते हैं कि आप खुद पढ़ो, ठीक है, आप खुद पढ़ के आओ, डिस्कशन होगा क्लास में, चीजों को अच्छे से समझेंगे। और यही रीजन है कि कितने बच्चे भी उन्हें गाली दे, मैक्सिमम वहां से टॉपर निकलते हैं, ठीक है। रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 जिन्होंने एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शन ले रखा है वहां से निकलते हैं। वहीं दूसरी ओर अदर कोचिंग सेंटर्स हैं जो आपको क्या करते हैं, रेडीमेड नोट्स प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। आप क्लास में आते हैं, वो सामने आते हैं, वो बोलते हैं, आप लिखते हैं और वो उतारते हैं और अपना घर जाते हैं, उस नोट को, जो नोट्स हैं उसको रिवाइज करते हैं, जो भी करते हैं वो आप करते हैं, ठीक है। अदर वो कोचिंग सेंटर्स है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे सामने चॉइस थी कि मैं कौन सा चूज करूँ, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये चीज आती है कि जो वेद आईएएस वाला है वो मुझे क्या कर रहा है, वो मुझे सेल्फ डिपेंडेंट बना रहा है, ठीक है। मुझे वो कोई टेम्परेरी सॉल्यूशन नहीं दे रहा। क्योंकि अदर जो कर रहे हैं, अगर मैं कहीं और से कोचिंग लूँ, मैंने कोचिंग नहीं लिया वहां से, साफ सीधी बात है, मैं ये सिर्फ एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको कि ये स्टोरी भी बना सकते हैं आप ऐसे करके। तो अगर मैं कहीं और से कोचिंग लेता, सारी चीज मेरे को रेडीमेड मिलती, ठीक है, लेकिन मैं खुद सेल्फ डेवलप नहीं हो पाता। जो वो मेरे को देता मैं उसको रट लेता, और यूपीएससी रटने का नाम नहीं है, यूपीएससी है समझने का नाम, ठीक है। लेकिन वेद आईएएस क्या कर रहा है, मुझे खुद मजबूर कर रहा है कि मैं वहां पे जाके खुद पढ़ूं, खुद सारी चीजों को समझूं और खुद नोट्स बनाऊं अपने खुद के, अपनी समझ से, ठीक है।
तो ये यहाँ पे ये भी एग्जांपल है कि जो वेद आईएएस है वो क्या कर रहा है कि वो मेरे को सेल्फ डेवलप कर रहा है। और ये एग्जांपल किसका है कि लेंडिंग हैंड टू समवन इज बेटर देन गिविंग अ डोल, कि मुझे वो टेम्परेरी सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करा रहा, वो मुझे परमानेंट सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहा है। ठीक है, तो ऐसे करके भी हम अपना इंट्रोडक्शन प्रोवाइड मतलब स्टार्ट कर सकते हैं। जनरल स्टोरी से, अपनी ही कोई लाइफ से कुछ स्टोरी बना लो, वहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं अगर तुम्हें बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है तो। ठीक है, 15 लेक्चर्स में से अगर कुछ मिलता है तो वहां से भी स्टार्ट कर सकते हो, नहीं तो यहाँ हमारा लेक्चर स्टार्ट हो, ये जो हमारा ऐसे है ये स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, मैंने स्टार्ट करा महात्मा गांधी की बुक से। देखो ये वाली बुक है, ये चैप्टर 20 सुंदरम वाला, यहाँ से मैंने स्टार्ट करा। मुझे एकदम से याद आया कि वहां पे ऐसा कुछ हुआ था और वो चीज अप्लाई होती है यहाँ पे। ऐसे अगर आपको भी कुछ याद है तो वहां से आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ हमने स्टार्ट कर दिया। अब स्टार्ट करने के बाद आता है हमारी मेन बॉडी। ठीक है, हमने ये स्टार्ट कर दिया ये वाला। पहले इनडायरेक्टली रिलेट करा कि जब 2 पैराग्राफ हमने डिस्कस करे तो वहां पे हमने कोई भी डिस्कशन नहीं करा इससे रिलेटेड। ये जो था, ये जो हमारा टाइटल दे रखा था, कोड दे रखा था, क्वेश्चन दे रखा था, इससे रिलेटेड कोई भी हमने डिस्कशन नहीं करा। ठीक है, पहले दो में सिर्फ जनरली हमने अपनी कहानी को शेयर करा, चाहे वो वेद आईएएस वाली कहानी हो, चाहे ये महात्मा गांधी वाली कहानी हो। ठीक है, उसके बाद हमने थर्ड में लिंक कर दिया इसको, इस कहानी को, ये जो यहाँ पे डिस्कस करी, इसको इससे, इस कोट से, ये जो हमारा कोट है, जो हमारा क्वेश्चन है, इससे यहाँ पे लिंक कर दिया। ठीक है, तो हमने एग्जामिनर को बता दिया कि हम एकदम लाइन पे है। ठीक है, हम इधर उधर की बातें नहीं कर रहे हैं, हम एकदम लाइन पे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करना आई होप समझ आ गया होगा कैसे स्टार्ट करना है। स्टोरी से, स्टोरी से कोट हो, कोई भी चीज हो, रिलीवेंट चीज होनी चाहिए, आपको लिंक करनी आनी चाहिए। ठीक है, यहां से हमने स्टार्ट कर दिया। उसके बाद आता है हमारा मेन बॉडी। ठीक है, मेन बॉडी से पहले अगर आप कोई, क्योंकि कुछ कुछ बच्चे उन्हें क्या होता है हेडिंग लिखने में प्रॉब्लम आती है, अगर आपको हेडिंग लिखने में प्रॉब्लम आ रही है तो अवॉइड कर दो इसको। ठीक है, मत लो। अगर नहीं आ रही तो फिर लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे हेडिंग क्या बनाई, एलिमिनेटिंग द कॉज या ट्रीटिंग द सिम्टम्स। मतलब क्या है इसका कि वही चीज, लेंडिंग हैंड टू समवन इज बेटर देन गिविंग अ डोल। गिविंग अ डोल मतलब क्या है कि जो हमारे सिम्टम्स है उसको हम ठीक करे जा रहे हैं, जो हमारी बीमारी है उसको ठीक ही नहीं कर रहे। ठीक है, इलेमिनेटिंग द कॉज मतलब जड़ से जो हमारी रूट कॉज है बीमारी का, उसको ही खत्म करना है। ठीक है, ये मेरे को समझ आता है। फिलोसफिकल ऐसे की सबसे बड़ी और दिलचस्प बात क्या है कि इसमें लिखना कुछ भी सही नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है। ठीक है, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है कोड के साथ, जो क्वेश्चन दे रखा है वो लिखो। ये मत सोचना कि यार जो मैं सोच रहा हूँ वो सही होगा या गलत होगा, इसमें हमेशा सही होता है। ठीक है, आपको बस डायमेंशन जो देनी है वो अच्छे से डायमेंशन देनी है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे इस कोड का ये मतलब समझ आया कि जो हमें चीज़ों को फिक्स करना है वो जड़ से फिक्स करना है, टेम्परेरी नहीं करना। तो वैसे ही करके मैंने यहाँ पे कुछ हेडिंग दे दी। ठीक है, ऐसे ही अगर आपको हेडिंग जचती है, कोई दिमाग में आती है तो लिख सकते हैं, नहीं आती तो डायरेक्टली स्टार्ट करो। ठीक है, अब डायरेक्टली स्टार्ट करने के बाद अब आती है यहाँ पे मेन बॉडी। इसको भी अच्छे से देखेंगे। इंट्रोडक्शन हमने देख लिया कि हमें स्टार्ट करना है अपना इंट्रोडक्शन, मेथड क्या क्या होते हैं, चैप्टर 1 था हाउ टू राइट, उसमें सारा हमने देख ही लिया था। उसी मेथड में से कुछ एक मेथड यूज करना, 2 पैराग्राफ इनडायरेक्टली लिखना, उससे डायरेक्टली कोड का यूज मत करना, थर्ड में उसे लिंक कर देना। इससे क्या होता है कि जो ब्यूटी होती है ना, जो हम ये लिख रहे हैं फिलोसफिकल ऐसे, उसकी ब्यूटी बनी रहती है। ठीक है, उसके बाद हेडिंग हो गई, हेडिंग के बाद अब मेन बॉडी हमें स्टार्ट करनी है। ठीक है, मेन बॉडी जब स्टार्ट करेंगे तो मेन बॉडी में अब हमें क्या कवर करनी है, डायमेंशंस कवर करनी है। ठीक है, तो आप बोलेंगे सर आपने बोला था कि आप जो यूज करेंगे वो उन 15 लेक्चर्स में यूज करेंगे, आप तो गांधी जी को लेके आ गए बीच में, ये बोलेंगे आप। ठीक है, तो देखो फॉर्मेट सेम रहता है मेरे भाई, एएसओ सेम रहता है, अभी एएसओ बन जाओ, फॉर्मेट सेम रहता है। ऐसा नहीं फिलोसफिकल ऐसे में पॉइंट लिखने लग जाओ या फूल पत्ती बना दो, फॉर्मेट सेम रहता है। ठीक है, अब देखो हमने स्टार्ट कर दिया अपना ऐसे। ठीक है, मैं कुछ बोल रहा था, वो इसका ये आ गया मैसेज, वो भूल गया। ठीक है, हाँ मैं बोल रहा था कि आप बोलोगे सर आपने बोला था वो 15 लेक्चर्स में से आप यहाँ पे फिलोसफिकल ऐसे लिख के दिखाओगे, लेकिन आप तो महात्मा गांधी को बीच में लेके आ गए। ठीक है, देखो महात्मा गांधी को बीच में लेके आ गया क्योंकि मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता है महात्मा गांधी से स्टार्ट करना, क्योंकि यूपीएससी वाले भी है वो बोलेंगे कि सर जनरल चीजें लिख रहे हैं, सर को आता नहीं है कुछ भी। तो मैंने सोचा थोड़ा फर्स्ट स्टार्टिंग थोड़ा सही से हो जाए, और बाकी वो मैंने बता ही दिया आपको स्टोरी वाली, वहां से ही स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाओ 15 लेक्चर जो हमने पढ़े हैं उससे बाहर अब नहीं जाएंगे। ठीक है, उसी में से हम यूज करेंगे सारी चीजें। ठीक है, जो फर्स्ट 2 हैं हमारे ये। ठीक है,
ये वाला, ये है हमारा क्लाइमेट चेंज में से। क्लाइमेट चेंज की जो पीडीएफ थी ना, उस पीडीएफ को एक बार देखना इस लेक्चर के बाद, ठीक है, इस लेक्चर के बाद देखना। और उसके बाद आपको ये कोई डाउट नहीं होगा कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है। अभी मैं मैसेज को थोड़ा बंद कर देता हूँ, नहीं तो मेरा ध्यान भटकता रहेगा। ठीक है, देखो, अब क्लाइमेट चेंज में से मैंने यहाँ पे उठाया है और इसको फिलॉसफी से कनेक्ट करने की कोशिश करिए। कैसे करिए कि देखो, हमारे पास, हमें पता है कि क्लाइमेट चेंज एक इशू चल रहा है इंडिया में, ठीक है, इशू चल रहा है। और हमारे जो फार्मर्स हैं, एक मिनट रुको, ये क्या, ओके यार, ठीक है, हमारे यहाँ पे जो फार्मर्स हैं सबसे ज़्यादा उनको सहना पड़ेगा क्लाइमेट चेंज। सब मानते हैं, जिन्होंने लेक्चर देखा है वो क्लाइमेट चेंज का सब मानते हैं। कैसे मानते हैं कि हमारे यहाँ पे जो 50%, 51% अराउंड जो फार्म लैंड है वो किस पे डिपेंडेंट है, रेनफॉल पे। ठीक है, बारिश आएगी तो वहां पे फसल उगेगी, नहीं तो फसल नहीं उगेगी। ठीक है, मानसून इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे यहाँ पे। ठीक है, और हमारे यहाँ पे जो पॉपुलेशन है जो डिपेंड है, ये पीआईबी की रिपोर्ट है, ठीक है, प्रेस इंडिया ब्यूरो, उसकी रिपोर्ट है कि 47% जो पॉपुलेशन है वो हमारी एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। तो मतलब क्या हुआ कि जो हमारा 47% लोग, अगर बारिश नहीं आएगी तो इनकी हालत हो जाएगी खराब। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे क्लाइमेट चेंज तो बहुत ज्यादा सीवियर इशू है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे मैंने यूज करी है और बोला है कि जो गवर्नमेंट है इसके लिए कौन कौन सी स्कीम्स लेके आती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ठीक है, सबको पता है कि फसल अगर फेल हो जाएगी, मानसून इधर उधर हो गए, रैटिक मानसून है, अगर आया नहीं आया उसकी वजह से फसल को नुकसान होता है, तो हमारी गवर्नमेंट लेके आ रखी है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। फसल फेल हो गई तो तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। ठीक है, सिंपल चीज लिखी है, कुछ भी नहीं, कुछ भी मैंने इसमें वो फिलोसफिकल ऐसा कुछ भी ऐड नहीं करा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। अब यहाँ पे थोड़ा एथिक्स, थोड़ा मोरालिटी, इन वर्ड्स का थोड़ा यूज कर लेना, थोड़ा वैल्यूज, ऐसे ऐसे जो वर्ड्स हैं इनका थोड़ा सा यूज करना। देखो, अब यहाँ पे तुम्हें पता होना चाहिए कि सॉल्यूशन क्या देना चाहिए गवर्नमेंट को। ये जो फसल बीमा योजना है ये तो टेम्परेरी सॉल्यूशन है ना, ये परमानेंट सॉल्यूशन तो है नहीं। या तो क्लाइमेट चेंज को ठीक कर दो, ठीक है, या फिर क्या करो, वहां पे जो इरिगेशन सिस्टम है वो प्रोवाइड करा दो, ये है वहां का परमानेंट सॉल्यूशन। फसल बीमा योजना एक टेम्परेरी सॉल्यूशन है, काइंड ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज को मैंने लिखा है कि ये जो है ethically right approach is not just about providing immediate relief, a dole, but addressing the root cause। वही ये चीज, laminating the cause, treating the symptom। ठीक है, कि जो एथिकली क्या होना चाहिए कि इमीडिएट रिलीफ की जगह हमें परमानेंट सॉल्यूशन प्रोवाइड कराना चाहिए जो रूट कॉज है उसका। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि वो जो एरिया है उसको इरिगेटेड एरिया करना चाहिए। देखो, मेरे को ये ऐसे टाइप में पढ़ाना बिल्कुल पसंद नहीं है कि मैं पूरा वो लिख दूं और उसमें अंडरलाइन करके पढ़ाऊं, लेकिन अब समझाना पड़ रहा है तो थोड़ा सा समझ लेना कि यहाँ पे गवर्नमेंट को करना क्या चाहिए, कि गवर्नमेंट को परमानेंट सॉल्यूशन प्रोवाइड कराना चाहिए, कि वहां पे इरिगेशन लानी चाहिए। 51% लैंड बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, 51% लैंड मतलब 49% पे सिर्फ हमारे इरिगेशन सिस्टम है, 51 पे है ही नहीं। तो गवर्नमेंट को यहाँ पे फसल बीमा योजना जो टेम्परेरी सॉल्यूशन है उसकी जगह पूरा परमानेंट सॉल्यूशन लाना चाहिए, ताकि जो किसान है हमारे वो सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए। और फिर उसी के बाद ये जो प्रिंसिपल है ये रिफ्लेक्ट क्या कर रहा है, अब डायरेक्टली उसको रिलेट करते रहो कि लैंडिंग अ हैंड इज बेटर देन गिविंग अ डोल। लैंडिंग अ हैंड ब्रैकेट में लिख दिया, थ्रो सस्टेनेबल सॉल्यूशन इज बेटर देन गिविंग अ डोल। ठीक है, ये हो गया हमारा एक। ठीक है, ये हमारा क्लाइमेट चेंज से कवर हो गया। ठीक है, फिट बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है ये बताओ। बिल्कुल फिट बैठ रहा है, क्यों नहीं फिट बैठ रहा है। यहाँ पे पहले हमने प्रॉब्लम बता दी, गवर्नमेंट का टेम्परेरी सॉल्यूशन, काइंड ऑफ डोल, और इसकी जगह होना क्या चाहिए, ये होना चाहिए जो रूट कॉज है उसको एड्रेस करो, इरिगेटेड एरिया लेके आओ। उसके बाद उस लाइन को फिर रिपीट कर दो कि ये किस प्रिंसिपल को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, वही वाले जो तुमने कोट दिया है उसको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा एक डायमेंशन कवर। ठीक है, देखो यहाँ पे इस एसे के अंदर जितनी डायमेंशन कवर करी है, अच्छे से अच्छे से अगर कवर करोगे तो इतनी ही डायमेंशन कवर हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। क्योंकि सिर्फ 600 वर्ड का एसे है। एक मिनट दो मेरे को। यहाँ पे चीज क्या है, चीज है सिर्फ ये कि आपको जो आपके लेक्चर्स हैं उनमें से चीजों को पकड़ना आना चाहिए। ठीक है, कि वो आपके एसे को कैसे सेटिस्फाई करेंगे फिलोसफिकल एसे में, और उसके बाद जो परमानेंट सॉल्यूशन है, मतलब उस फिलोसफिकल एसे से रिलेटेड जो चीज है वो आपको सजेस्ट करनी है, और उसके बाद डायरेक्टली रिलेट करना है इसको अपने
क्वेश्चन से या कोड से जो दे रखा है, ठीक है। ये है मेन यहाँ पे जो फिक्स है, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं, आगे दूसरी डायमेंशन कवर करिए यहाँ पे। दूसरी डायमेंशन क्या कवर करी है कि देखो, ये एक बार मैंने जब क्लास ली थी या डिस्कशन हुआ था तो वहां पे मैंने बता दिया था, फ्री बीज या फार्म लोन वाला बताया था। उसके बाद बच्चों ने उस लाइन से आगे कुछ लिखा नहीं, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे ये डर लग रहा है कि ये जो ऐसे यहाँ पे तुमने देख लिया है, तो इसी को डायरेक्टली कॉपी करना चालू कर दोगे, तो प्लीज ये मत करना, क्योंकि अगर 100 बच्चे एक का एक जैसा ऐसे लिखेंगे तो 100 के 100 फेल होंगे, ठीक है। ये 100% चीज होगी। तो यहाँ पे समझने की कोशिश करना कि कैसे चीजों को कनेक्ट कर रहे हो, ठीक है। सेकंड चीज हमने कहां से ली है, एजुकेशन वाले से, ठीक है। देखो, एजुकेशन वाले में सबको पता है कि जो गवर्नमेंट है वो कैसे वोट बैंकिंग के लिए फ्रीबीज प्रोवाइड कराती है, ठीक है। यहाँ पे पॉलिटिकल एंगल दिखाने की कोशिश मत करना, अपना पॉलिटिकल जो तुम्हारा टर्न जहाँ पे भी जो झुकाव होगा उसको दिखाने की कोशिश मत करना। यहाँ पे सिंपल सिंपल चीजें इनडायरेक्टली भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है कि लैपटॉप और बाइसिकल देते हैं। यहाँ पे लिखने का तरीका जो भी है वो थोड़ा पढ़ लेना, कि यहाँ पे मैंने लिखा है गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट हैज बीन हैव बीन प्रेज्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग लैपटॉप एंड बाइसिकल टू स्कूल चिल्ड्रंस। वही कि लैपटॉप और बाइसिकल आपको भी पता है कौन सी गवर्नमेंट देती है। यूपी गवर्नमेंट ने लैपटॉप दिए थे और बिहार गवर्नमेंट ने बाइसिकल्स दी थी, ठीक है। और एम क्या था उनका कि एनरोलमेंट बढ़ जाएगा, एजुकेशन की क्वालिटी बढ़ जाएगी, लैपटॉप से पढ़ेंगे बच्चे। लेकिन हमारा जो इकोनॉमिक सर्वे है 2023 का, वो क्या बताता है कि हम जीडीपी का सिर्फ 2.9% खर्च कर सकते हैं, जबकि रिकमेंडेशन है हमारी एनईपी 2020 वाली पॉलिसी का कि 6% करना है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ में हमने ये कोट कर दिया। अब ये कोट करते ही तुम्हारे दिमाग में एकदम आ गया होगा कि हाँ भाई ये तो एकदम फिट बैठ रहा है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट क्या कर रही है यहाँ पे कि डोल दे रही है फ्री बीज के थ्रू। उनको क्या करना चाहिए, परमानेंट सॉल्यूशन लाना चाहिए। वरुण सिंह अभी थोड़ी देर रुक जाओ, लेक्चर खत्म होने दो, फिर अच्छे से तुम डिस्कस कर लें जो भी तुम्हें करना है, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ समझ आया। उसके बाद उसी चीज को यहाँ पे रिपीट करना और सजेशन देना है कि लो एक्सपेंडिचर लीड टू पुअर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। ये हम देख चुके हैं अपने लेक्चर के अंदर। तो अब गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को फोकस नहीं, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन शॉर्ट टर्म फ्रीबीज को गवर्नमेंट को इंक्रीज करना चाहिए इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन, ठीक है। बाय डूइंग सो ये क्या करेंगी, लैंडिंग एंड हैंड करेंगी वेयर इट इज मोस्ट नीडेड रेदर देन गिविंग अ डोल। कि अगर गवर्नमेंट क्या करेगी, फंड बढ़ा देगी, 6% फंड कर देगी, तो क्या करेगी, लैंडिंग हैंड देगी ना, कि जिस चीज की एक्चुअल में जरूरत है वो प्रोवाइड करेगी, परमानेंट सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगी, इंस्टेड ऑफ कि छोटे छोटे क्विक फिक्स हमें प्रोवाइड करेगी उसके, ठीक है। तो ये भी हमने कहाँ से कॉपी करा, ये भी हमारे एजुकेशन वाले लेक्चर से हमने कॉपी करा, ये हमने क्लाइमेट चेंज वाले लेक्चर से कॉपी करा। तो दोनों चीज हमारे पे ऑलरेडी थी, ठीक है। ऑलरेडी होने के बाद हम उसको देख नहीं पा रहे थे और उसको लिख नहीं पा रहे थे, वैसे करके यहाँ पे दे दिया और डायरेक्टली यहाँ पे हमने रिलेट कर दिया, ठीक है। तो ये दो डायमेंशन हो गई। इसको थोड़ा सा अच्छे से देखेंगे कि ये जो होता है हमारा ये वाला मेन बॉडी होती है, इसमें कैसे कैसे और कौन कौन सी डायमेंशन कवर कर सकते हैं। ये सिर्फ अभी ऐसे डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने बोला था रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे हमने। अभी पहले ऐसे देखेंगे, फिर इसको पार्ट पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं और उसको और पार्ट पार्ट में भी डिवाइड करेंगे, ठीक है। उसके बाद अब लास्ट, क्योंकि यहाँ तक आते आते तुम्हारे 400 वर्ड हो चुके हैं, ठीक है। यहाँ तक आते आते 400 हो चुके हैं। अगर इससे कम में तुम अच्छे से रिफ्लेक्ट कर पाओ तो कर देना, क्योंकि बच्चे अभी क्या कर रहे हैं, अभी बच्चे 700-800 पेज का ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है। इंक्लूडिंग जिनका मैंने अभी नाम लिया था जो बहुत अच्छा लिख रहे थे, वो भी 700-800 वर्ड का लिख रहे हैं। तो ये अभी तक तो मैंने किसी का ऐसे काटा नहीं है, लेकिन अब जो कल से जो चीजें होंगी उसमें मैं ऐसे काटूंगा। अगर तुमने 600 वर्ड से ज्यादा का लिखा तो 0 नंबर मिलेंगे, ठीक है। वो कैसे होगा वो भी देखेंगे, अभी जो कल से जो स्टार्ट होगा उसको भी थोड़ा सा अच्छे से देखेंगे, ठीक है। उसके बाद अब लास्ट होने वाला है हमारा, ऐसे होने वाला है खत्म, ठीक है। अब जिसको आदत है कोड देने की, ठीक है, तो वो कोड दो, नहीं आदत है तो थोड़ा सा सेंस दे दो, थोड़ी सी फीलिंग दे दो कि जो हमारा ऐसे है वो खत्म होने वाला है, ठीक है। ये हो गया टेम्परेरी मेजर्स एंड लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन, ठीक है। तो मैं हमेशा कहता हूं कि कुछ भी तुम्हें कोड दे रखा उसके अपोजिट थोड़ा सा डिस्कस करने की कोशिश करा करो। क्या ये हमेशा सही है कि हमें जो टेम्परेरी सॉल्यूशन हम प्रोवाइड कराते हैं उसको नहीं प्रोवाइड कराना चाहिए, सिर्फ परमानेंट सॉल्यूशन प्रोवाइड कराना चाहिए? तो उसी से रिलेटेड ये अब मेरा जो नेक्स्ट पैराग्राफ है, यहाँ पे मैंने डिस्कस किया है रिजर्वेशन को, ठीक है।
तो जो रिजर्वेशन था हमारा, मैक्सिमम लोगों को पता है क्या था रिजर्वेशन, एक टेम्परेरी सॉल्यूशन था जो हिस्टोरिकल इंजस्टिस हुआ था हमारी मार्जिनलाइज कम्युनिटी के साथ, SC ST के साथ, उसको सॉल्व करने का, उसको रिसॉल्व करने का थोड़ा सा उनके लिए टेम्परेरी सॉल्यूशन था। लेकिन ये जो टेम्परेरी सॉल्यूशन था कहीं ना कहीं ये एक मीनेंस बन गया है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे डिस्कस करी है कि ये जो कंपनसेशन था हिस्टोरिकल इनजस्टिस को ठीक करने के लिए था रिजर्वेशन, लेकिन इसकी वे क्योंकि अब सोशो इकोनॉमिक गैप था उसको ब्रिज कर रहा था, लेकिन इतना ज्यादा इसको प्रोवाइड करा है, इसकी वजह से क्या हो गया, डिपेंडेंसी और कंपलसेंसी आ चुकी है, ठीक है, कॉम्प्लासेंसी लोगों के अंदर, कि अब मैक्सिमम लोग डिमांड कर रहे हैं किसकी, रिजर्वेशन की। और इसी का एग्जांपल है क्या, कि जो हायर कास्ट है, मराठा हो गए, पटेल हो गए, जाट हो गए, अब ये भी बोल रहे हैं कि हमें रिजर्वेशन दो, ठीक है। तो ये चीज यहाँ से मैंने जो अभी तक डिस्कस कर रहा था, जो मैं फेवर कर रहा था लाइन का, उसी को थोड़ा सा अपोज कर दिया कि टेम्परेरी सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कराना चाहिए, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, these measure can be, ये वाला प्रोलॉन्ग रिलायंस ऑन सच कंपनसेशन कैन क्रिएट डिपेंडेंसी एंड कॉम्प्लासेंसी। तो ये जो रिजर्वेशन है, ये जो टेम्परेरी सॉल्यूशन है, सिर्फ शॉर्ट टर्म का होना चाहिए, लॉन्ग टर्म का नहीं। और यहाँ पे फिर हमने ऐसे को एंड करते हुए यहाँ पे इको को यूज करा है। इको कौन, हमारे गांधी जी, क्योंकि हमने स्टार्ट कहाँ से करा था, गांधी जी से स्टार्ट करा था, तो वहीं पे हमें खत्म करना है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो लास्ट पैराग्राफ मिल गया हमें, यहाँ पे तुम जितनी डायमेंशन लिख सको उतनी डायमेंशन लिख दो, कि यहाँ पे आप सिर्फ नाम लिखना है, यहाँ पे आप डिस्कस तो करना नहीं है, तो यहाँ पे जितना नाम लिख सको तुम उतना नाम यहाँ पे लिख दो। यहाँ पे मैंने लास्ट में क्या डिस्कस किया है कि जो क्विक फिक्स है, जो हमारे टेम्परेरी सॉल्यूशन है, जो हमारे डोल है, ये परमानेंट जो सॉल्यूशन है उसको रिप्लेस कभी नहीं कर सकते, ठीक है। मैंने फेवर करा है डायरेक्टली जो हमें कोड दिया गया है उसका, ठीक है। जैसे फार्म लोन वेव है, वो सब्सटीट्यूट नहीं कर सकता सस्टेनेबल इरिगेशन, हाई प्रोडक्शन और एफिशिएंट प्रोक्योरमेंट सिस्टम को। जो फ्री लैपटॉप है, फ्री बाइसिकल दे रहे हो, वो रिप्लेस नहीं कर सकता क्वालिटी एजुकेशन को। जो वाटर टैंक तुम प्रोवाइड करा रहे हो, जो बेंगलुरु में प्रॉब्लम हुई थी, वो सस्टेनेबल वाटर हार्वेस्टिंग को रिप्लेस नहीं कर सकता। तो लास्ट में बोला है कि यही, कि जो वर्ल्ड है उनको सीखना चाहिए गांधी जी से, कि लैंडिंग अ हैंड थ्रू सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन इज ऑलवेज बेटर देन गिविंग अ टेम्परेरी डोल, ठीक है। तो जैसे स्टार्ट करा था, जहां से जो हमारा इको था, जिससे स्टार्ट करा था, उससे ही हमने यहाँ पे खत्म कर दिया, ठीक है। सॉरी। तो ये एक तरीका है फिलोसॉफिकल ऐसे लिखने का। अभी और डिस्कस करेंगे, ठीक है, अभी लेक्चर खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि मुझे पता है यहाँ तक किसी के दिमाग में कुछ नहीं गया होगा, सबके दिमाग में सिर्फ वो जो रोट लर्निंग वाली चीजें होती हैं, रोहित लांबा, वो सारी चीजें गई होंगी, ठीक है। अभी एक चीज देखते हैं, मैक्सिमम लोगों के जो हाथ खड़े हो रहे हैं सब खत्म हो जाएंगे, क्योंकि अभी डिस्कस तो करा ही नहीं हमने, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं कि ये सारी चीजें देख ली हमने, बस ये देखा है कि जो सारी चीजें हैं वो 15 लेक्चर में ऑलरेडी मौजूद है, कहीं बाहर से हमें लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जब भी कोई टॉपिक आपके सामने आता है, नहीं लिख पाते, ठीक है, जो पहले वाले बच्चे थे वो तो लिखना सीख गए हैं, जो अभी एकदम आज ही ज्वाइन करा या अभी 21 के बाद ज्वाइन करा, जो 10 डेज वाला करेंगे, ठीक है, वो क्या कर सकते हैं, वो कर सकते हैं अभी। चलो पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर देखेंगे क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। यहाँ समझ आ गया सबको कि ये जो है, ये हम लेक्चर्स के अंदर से ही, जो 15 लेक्चर्स की PDF है उसके अंदर से ही डेटा को निकालना है, उसी को तोड़ मरोड़ करके वहीं पे हमें सॉल्यूशन प्रोवाइड करा के, जो हमें डेट वो दे रखा है, कोड दे रखी है, उसको सेटिस्फाई करना है, ठीक है। तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो हमारा इंट्रोडक्शन है हमें कैसे करना है। इंट्रोडक्शन में जो फर्स्ट हमें जो 2 पैराग्राफ लिखने हैं, या बोलो कि जो फर्स्ट जो फ्यू पैराग्राफ लिखने हैं, एक पैराग्राफ थोड़ा बड़ा लिखोगे वो भी चलेगा, तो वहां हमें स्टोरी बतानी है, सेकंड पैराग्राफ में उसको लिंक करना है, ठीक है। ये 2 चीज कर लेंगे, हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। अब हमें मेन बॉडी में आना है, मेन बॉडी में हमें डायमेंशंस देनी है, ठीक है। डायमेंशंस कैसे देंगे, देखो डायमेंशंस यहाँ पे डिफरेंट डायमेंशन, जैसे मैंने यहाँ पे क्लाइमेट चेंज वाली, मतलब एनवायरमेंटल डायमेंशन और एजुकेशन वाली, ये 2 डायमेंशन मैंने डिस्कस करी थी, ठीक है। एग्रीकल्चर वाली भी बोलो, इकोनॉमिक वाली भी कर ली थी, ठीक है। तो ये 2-3 डायमेंशन डिस्कस करी थी, इससे ज्यादा यहाँ पे कर नहीं पाया। लास्ट में चाहो तो सिर्फ नेम दे सकते हो और वहां पे एंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे पॉलिटिकल डायमेंशन यूज कर सकते हो,
जैसे फ्री बीज वाली होगी, फार्म लोन वेवर वाली होगी, ऐसी जो भी पॉलिटिकल इनिशिएटिव्स हैं वो सारी चीज यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ये सारी चीजें, इनमें से कुछ तुम्हें नजर आता है तो वहां से निकाल के यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी कोटेशन तुम्हें दे रखी है वो सारी चीजें, ठीक है। उसके बाद हम पे आते हैं इकोनॉमिक डायमेंशन। ठीक है, इकोनॉमी वाला हमने चैप्टर देख ही लिया था। उसके अलावा अगर तुम न्यूज़पेपर्स में पढ़ोगे तो वहां से तुम्हें कुछ मिल जाता है। वो सारी चीजें जो भी तुम्हें कोटेशन दे रखी है उससे रिलेटेड चीज होनी चाहिए सारी, ठीक है, उससे रिलेटेड हो, वहां पे यहाँ पे भी यूज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमिक डायमेंशन के बाद सोसाइटल डायमेंशन, सोसाइटी में से यूज कर सकते हो, ठीक है। सोसाइटल डायमेंशन में और भी ज्यादा होती हैं कि जैसे तुम अपनी खुद की स्टोरी कुछ यूज करो, जैसे वेद आईएएस वाला, तो इंडिविजुअल का भी तुम यहाँ पे ले सकते हो, कम्युनिटी का भी ले सकते हो, सोसाइटी का ले सकते हो। यहाँ पे जो SC ST कम्युनिटी होती है उनसे रिलेटेड ले सकते हो, ओबीसी से ले सकते हो, वुमेन से ले सकते हो, LGBT वाली जो होती है उनसे ले सकते हो, LG ही होती है, देख लेना, ठीक है। यहाँ से तुम डायमेंशन उठा सकते हो, ठीक है। और एनवायरमेंटल हो गई, क्लाइमेट चेंज वाली हो गई, वहां से ले सकते हो। थोड़ा सा देखो, न्यूज़पेपर डेली आता है तुम्हारे पास, ठीक है। न्यूज़पेपर थोड़ा सा पढ़ने की हैबिट डाल लो। अगर अभी भी डाल लोगे तो कुछ नहीं जाएगा तुम्हारा, क्योंकि तुम्हारे पास बहुत टाइम है, एक ही पेपर है तुम्हारा, ठीक है। एक दिन में दो दो पेपर नहीं होने, और 3 दिन में 6 पेपर नहीं होने, एक ही पेपर होना है। तो एक पेपर की तैयारी कर रहे हो तो थोड़ा सा अच्छे से कर लो, न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट डाल लो। स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ जो SSC वाले जो बच्चे हैं उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ, न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट डाल लो, क्योंकि तुम्हारा कंपटीशन थोड़ा टफ है, ठीक है। वहां से न्यूज़पेपर में से ये सारी चीजें निकालने की कोशिश करना, ठीक है। उसके बाद हिस्ट्री हो गई, जैसे गांधी जी वाला आया था, हिस्ट्री से निकाल लेना, जहां से मिले वहां से निकाल लेना, इंटरनेशनल रिलेशन से निकाल लेना। अब देखो, आप बोलोगे कि सर इसके लेक्चर प्रोवाइड करा दो, तो ये लेक्चर पॉसिबल नहीं है, ठीक है, इस टाइम पे। ये जो 15 है उसमें से आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, थोड़ा सा न्यूज़पेपर पढ़ लेना, वहां से कर लेना, ये सारी चीजें हो जाएगी, इतनी टफ नहीं है, ठीक है। तो जहां से तुम्हें डायमेंशन मिले वहां से निकाल लेना। और उसके बाद आती है कंक्लूजन की बात। तो कंक्लूजन में हमें कनेक्ट करना सीख जाना बस, कि जो हमें इको दे रखा है, जो हमारा स्टार्टिंग वाला है उसको लास्ट में कनेक्ट कर देना, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे इसको कनेक्ट नहीं करते। वो जो मेरे को ड्राफ्ट भेज रहे हैं, ड्राफ्ट अच्छा भेज रहे हैं, ठीक है। ड्राफ्ट के बाद मैक्सिमम बच्चों की जो राइटिंग है वो इम्प्रूव हुई है, कोई डाउट नहीं है उसमें, ठीक है। लेकिन वो ड्राफ्ट जो भेज रहे हैं ना, उस ड्राफ्ट में ये कनेक्शन नहीं मिलता मेरे को, कि इको यूज नहीं करते। अगर इको यूज करते हैं उसका अलग से इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। तो ऐसे करके हम टोटल अपना जो फिलोसफिकल ऐसे हैं उसको थोड़ा डील कर सकते हैं। लास्ट टाइम में इससे अच्छा सॉल्यूशन कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। करना कैसे है, देखो, अब जो बच्चे आ रखे हैं, ठीक है, अब कोई तुम्हें फिलोसफिकल ऐसे, ठीक है, अभी आज आज का दिन रह रहा है, कल सुबह से चालू होगा अपना ये जो मॉक टेस्ट है, 10 डेज वाला जो चैलेंज है। तो अगर आप अभी करना चालू करो, अभी 2-3 घंटों में प्रैक्टिस करो, या थोड़ा माइंड को एक्सरसाइज देना चाहते हो तो कैसे करोगे। देखो, जो हमने 15 टॉपिक्स दे रखे हैं, जो अभी बच्चे जिन्होंने ज्वाइन करा है, जो बच्चे या फिर पहले से हैं, दोनों के लिए, ठीक है। 15 टॉपिक्स लो तुम। मैंने एक चीज बोली थी कि जो तुम पे PDF है उसको प्रिंट निकलवा लेना सारे बच्चे, ठीक है। वो जो 15 क्लास की जो क्लास PDF है उसको प्रिंट निकलवा लेना। उसको प्रिंट निकलवाने के बाद अब उसका यूज होगा, कैसे यूज होगा, कि जो फिलोसफिकल ऐसे का तुम्हें टाइटल दे रखा है, ठीक है, टाइटल को देखो। अब लिखना नहीं है, अब सिर्फ सोचना है, ठीक है। लिखना आप कल से लिखना चालू करना। और जो 10 दिन है, 10 दिन में एक्सरसाइज करना अपने माइंड को बीच वाले टाइम में। क्या सोचोगे कि जो तुम्हें वो दे रखा है, टाइटल दे रखा है फिलोसफिकल ऐसे का, दोनों टाइटल की बात कर रहा हूँ, दोनों जो क्वेश्चन दे रखे हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, दोनों सॉल्व करने हैं। तो वहां पे तुम्हें क्या करना है कि टाइटल देखा, टाइटल देखने के बाद अब तुम डायमेंशन सोचनी है तुम्हें, ठीक है। डायमेंशन सोचने के लिए जो तुमने प्रिंट निकाला है उसमें से अलग अलग जो 15 डायमेंशन तुम्हें दे रखी है, उस 15 डायमेंशन में से चीजों को निकालने की कोशिश करना कि यहाँ पे ये चीज फिट बैठेगी, यहाँ पे ये चीज फिट बैठेगी। उसको कंटिन्यू रिवाइज करते रहना। जितना ज्यादा रिवीजन करोगे उतना ज्यादा माइंड में बैठेगा, उतना ज्यादा जल्दी से वो बाहर निकलेगी चीजें, ठीक है। ये चीज करना। और जो फिलोसफिकल ऐसे इतना टफ नहीं है, हो जाएगा, ठीक है। कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है जो इतना ज्यादा डर लग रहा है, ठीक है। अब 2-3 बच्चे मेरे को बस वो बताना, बाकी
हाँ सुलेख बोलो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सुलेख। सर पहले तो मेरे टेस्ट नहीं मिले चेक होके। देखो कॉपी तो उसके कॉपी रह रही है हाँ। बच्चों की, हो जाएगी चेक, ठीक है, उसकी टेंशन मत लो। तुम्हारी काफी हद तक कॉपी चेक हो गई है, अभी लास्ट की जो रह रही है वो हो जाएगी, ठीक है, अब मैं कर दूंगा हाँ, सबकी। और सर दो दो ऐसे मेरे को समझ नहीं आया सर, एक तो इंडियन इकोनॉमिक वाला और जुडिशरी वाला। क्या वो लेक्चर समझ नहीं आए? हाँ जी सर। क्या चीज समझ नहीं आई सुलेख, बताओ। सर उनका कुछ वो नहीं, एक वो नहीं बन रहा कि कनेक्ट सा नहीं बन रहा जो आप पढ़ा रहे हो मेरे हिसाब से। फ्लो नहीं बन रहा क्योंकि हाँ। मतलब वो 1 घंटे के लेक्चर में इंडियन इकोनॉमी में कैसे समझा दूंगा। तो मैक्सिमम चीज जो समझाने की कोशिश करिए बस उसको थोड़ा समझने की कोशिश करना। इंडियन इकोनॉमी बहुत बड़ी चीज है, 1 घंटे में नहीं, उसके लिए बहुत टाइम लगता है, कम से कम 2 महीने लगते हैं उसको समझने के लिए। तो वो 2 महीने की चीज को 1 घंटे के अंदर समझाने की कोशिश करिए। उसमें बस मैंने सेक्टर्स को डिस्कस करा है, जो इकोनॉमी के सेक्टर्स हैं, एग्रीकल्चर वाला, मैन्युफैक्चरिंग वाला और हमारा ये सर्विस सेक्टर, इन तीनों को डिस्कस करके लिंक करने की कोशिश करी है। एक बार दोबारा देख लेना उसको, वीडियो को, नहीं समझ आया तो, ठीक है। ओके सर। रोहित, पेपर का मत बोलना, गुड इवनिंग सर। पेपर बहुतों के रह रहे हैं अभी चेक करने। हाँ, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग रोहित। सर मैं पेपर का नहीं बोल रहा सर, मैं खाली ये बोल रहा हूँ सर, जो आपने कोट कोट आएगा फिलोसफिकल ऐसे का, हाँ हाँ वो आपने जो ऐसे मॉक टेस्ट के लिए दे रखे हैं 13 हो गए टोटल वो, हाँ हाँ। सर उन्हीं 30 30 कोट्स में से आ जाएगा। मुझे फॉर्मेट देखो तो समझ में आ गया है, ये पेप कम्प्लीटली क्या लिखना है और कितना लिखना है। ठीक है, मुझे इंट्रोडक्शन में प्रॉब्लम थी। समझ आ गया ना इंट्रोडक्शन भी? इंट्रोडक्शन में प्रॉब्लम थी, वो भी समझ में आया, क्योंकि मैं सोच रहा था क्योंकि मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं था, मैंने तो जर्नल को ही सोच रखा था। हम्म, लैंडिंग समन वाले में तो कोई घर का ही अपना पर्सनली सोच रखा था सर, जो मेरे साथ पर्सनल हो रखा है हाँ हाँ हाँ। उसी का सोच रखा था। ठीक है। कोई एनेक्डोट सोच रखा था। तो हम्म, पर जो ये बॉडी में मैं थोड़ा बड़ा जा रहा था, मुझे समझ में आ गई, मुझे 2 से 3 डायमेंशन यूज करके उसके सॉल्यूशन बता के कंक्लूजन चले जाना है। ये जो एसे है ना, इस एसे के टोटल वर्ड्स है ना 570 या 580 हैं, ठीक है। तो मतलब इससे हाँ जी ज्यादा सर। तुम लिखोगे ही नहीं, साफ सीधी बात है। हाँ जी सर। ये टोटल आइडल एसे है एक तरह से, इसको कॉपी मत करना। तो देखो रोहित, तुम्हारा जो जवाब है वो, अब तुमने पूछा है कि उनमें से आ जाएंगे, देखो पेपर मैं नहीं बना रहा हूँ, पेपर CSIR वाले बना रहे हैं, लेकिन इसी तरह के कुछ आएंगे, ठीक है। इनमें से नहीं इसी आएंगे। तरह के कुछ। ये जो सारे जो देखो, ये जितने भी फिलोसफिकल वाले ऐसे दे रखे हैं, ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, ये प्रीवियस ईयर में आ रखे हैं यूपीएससी के अंदर, ठीक है। तो ओके ये सर। अगर तुम्हें लिखने की आदत हो गई तो तुम लिख लोगे, फिर ऐसा कुछ बड़ा नहीं रहेगा। क्योंकि सर उसमें जो लाइन लिख रखी है ना, जर्नल वैल्यू बेस्ड ऑन लाइफ वैल्यू, मैं वो ढूंढ रहा था, मैं खाली उतना मिल जाए कहीं, देखो, क्योंकि जर्नल पे ही आना है इतना तो पता है। ये सारी चीज जनरली है, ये कौन सी एकदम वो है, हाई फाई है सारी, नहीं नहीं, ये तो सारी है जर्नल ही, तभी सोच रहा था मैं। सब जनरल है, ठीक है। ठीक है सर। सर जो कल से होगा, सुबह मॉक टेस्ट होगा, मॉर्निंग में और नाइट में, वो आप जो अभी बताता वो हूँ। हमें उस 2 घंटे के अंदर हाँ, लिख अभी के ही भेजना है, या डिस्कस दिन कर, में उस पर? अभी अभी डिस्कस करेंगे उसको ना, क्योंकि उस वो जो सुबह लेंगे वो बच्चों को 4:30 बजे आना पड़ेगा। तो उसको थोड़ा सा अभी डिस्कस कर लेंगे, ठीक। सारी चीज़ों को, कैसे कैसी चीज़ें होंगी, ठीक है। और किसी का कोई सवाल है, पेपर चेक ठीक। हुआ नहीं हुआ उसको छोड़ के? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग गौरव। सर एक इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा मतलब ये जो एनेक्डोट है, जैसे आपने बोला कि उतना ज्यादा एनेक्डोट नहीं पता है, अब आपने बुक पढ़ी थी, तो जो स्टोरी लिखना है वो मतलब कैसे हो पाएगा, वो थोड़ा सा मतलब लग रहा है कि देखो ना, कितनी स्पेसिफिक स्टोरी लिखनी है लाइक दैट। देखो, स्टोरी या जो भी चीज लिखोगे बस वो रिलेवेंट लिखनी है। जैसे मैंने बोला ना कि अगर गांधी जी का नहीं पढ़ा तो अपनी लाइफ से बता दो, मैंने अपनी लाइफ से बता दिया एक जी सर। एक्सपीरियंस कि मैं जब कोचिंग देखने गया था, तो वैसा अगर वैसे टाइप का भी मिले तो उसका थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना के, थोड़ा मोरल वैल्यूज और ये सारी चीजें करके, कि एक टीचर की मतलब वैल्यूज क्या होती है कि स्टूडेंट को बिल्ड करना, ठीक है। तो एक इंस्टीट्यूट जो बिल्ड कर रहा है, एक नहीं कर रहा, तो मोरली ये वाला ज्यादा मेरे को वो लगा, तो ये वाला स्पोर्ट्स से रिलेटेड ऐसे करके, ठीक है।
तो ठीक है अगर सर। नहीं मिलता तो लाइट से उठाओ स्टोरी, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग, थोड़ा सा मसाला लगा के उसको लिख दो, ठीक है? बोरिंग मत करना बस। जी सर। सर थोड़ा और दूसरी चीज सर, ये 2 घंटे में जो टाइम मैनेज करना होगा एस्से के लिए, क्योंकि उसमें थोड़ा सा रफ ड्राफ्टिंग करनी पड़ेगी, तो वो टाइम कैसे अलॉट करे वो समझ नहीं आ रहा है। जैसे सर यूपीएससी में 1000 से 1200 वर्ड आता है, लेकिन उसमें 2 ऐसे ही लिखने होते हैं, 3 घंटे होते, 15-20 मिनट मिल जाते हैं अपने को ड्राफ्टिंग के। हाँ हाँ, तो देखो 15-20 मिनट अलग से थोड़ा ना मिलते हैं, उसी में से नहीं सर, उसमें 1 घंटे 5 मिनट में लिख लो, 15 मिनट 20 मिनट मिल जाते हैं, वो वो चीज थोड़ी सी। वो हम एडजस्ट करते हैं ना 3 घंटों को अपने हिसाब से, वैसे ही इसमें सर कैसे कर पाएंगे, थोड़ा सा अंदाजा दे दीजिए। अभी अभी करते हैं उस पे। ठीक है, और किसी को भी प्रॉब्लम तो नहीं है? क्योंकि ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करते करते किसी को कोई मेजर चीज पूछनी है तो अपने आप ही माइक ऑन करो। एक्सक्यूज मी सर। यस सर। गुड इवनिंग पिंकी। गुड इवनिंग गुड सर। इवनिंग सर। सर मैंने ना एक्चुअली ना आपका कोर्स अभी परचेज किया है, ठीक और है, तो सर मैं ना अभी बुक से ही स्टडी कर रही थी हिंदी मीडियम से सर। ठीक है। तो सर मैं जो ऐसे अप्रोच लेके चल रही थी सर, मैं क्या कर रही थी, जैसे कि इससे टॉपिक से रिलेटेड फैक्ट और कोई ना कोई इंसिडेंट लेके और उसको इलेबोरेट कर रही थी सर। किसमें तो सर जो फिलोसफी? मैंने आपके यूट्यूब पे देखा, वहां पे स्टोरी बेस्ड है, मतलब स्टोरी से पहले स्टार्ट करो और फिर फैक्ट से स्टार्ट करके और सोल्यूशन दे दो। तो सर मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा, जैसे ये मेरे पास 10 डेज है CSIR के लिए, तो मैं क्या स्ट्रेटेजी मतलब ऑप्ट करूँ सर? ठीक है, अभी डिस्कस करते हैं ये वाला, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है तो हैंड नीचे कर लो, ठीक है? क्योंकि ये 10 डेज वाले में डिस्कस होगा सारा, क्योंकि 10 डेज ही मैक्सिमम रह रहा है। अभिषेक पांडे। हेलो सर। सर डाउट मेरा डिस्क्रिप्टिव में नहीं है, सीपीटी में जरा डाउट है सर। एक चीज ये कि सीपीटी में मेरा हाथ एकदम नील है, सच बता रहा हूँ। नहीं सर, जनरल डाउट है, कुछ स्पेसिफिक डाउट नहीं है। ठीक है, बोलो। सर जनरल डाउट ये कि जैसे टाइपिंग स्पीड अपनी बहुत ज्यादा नहीं आ रही, 25-27 वर्ड्स मैक्सिमम आ पा रही है। कोई प्रॉब्लम तो सर चूंकि वर्ड के लिए 40 मार्क्स ही अलॉटेड हैं, तो बाकी अगर पावर पॉइंट और एक्सेल पे 60 मार्क्स स्कोर कर दे तो क्या क्वालिफाई हो जाएगा? बिल्कुल क्वालिफाई होगा, ये क्वेश्चन तोड़ना है, तुम खुद आंसर दे रहे हो। वही कि सर, हो जाएगा। नहीं सर, वही पूछ रहा हूँ कि सिर्फ टाइपिंग के बेसिस पे तो डिसाइड नहीं होगा अपना सिलेक्शन या क्वालिफिकेशन? कुछ लिखा हुआ नहीं है, टाइपिंग के बेस पे नहीं होगा, क्वालिफाई करना है, ठीक है? और ठीक उसमें है सर, बस। नंबर का है तो ऐसा थोड़ा ना कि 40 में से 0 आएंगे डायरेक्टली, 40 में से हाँ सर, वो भी है। हो जाएगा वो क्वालिफाई, ठीक है? चलो ठीक है अब सर, ओके। सर गुड इवनिंग सर। पारुल बोलो। एक्चुअली सर मुझे ये डाउट है, जैसे आपने जिन बच्चों का नाम लिया कि इनका अच्छा था पेपर, तो आप क्या उनके थोड़े से पॉइंट बता सकते हैं कि उनके में क्या ऐसा अच्छा था जो इसमें हम लैक कर रहे हैं, सो दैट वी कैन आल्सो ब्रिज दैट गैप? देखो, ऐसा नहीं है कि उनका अच्छा है तो सब वो मतलब एक्सेप्शनल लिख रहे हैं एकदम, बहुत बहुत जबरदस्त वाला लिख रहे हैं कि उनके वो है कि 40 क्रॉस करने वाले मार्क्स हैं। सर कुछ पॉइंट्स बताइए उनके, सो दैट वी कैन आल्सो इनकॉर्पोरेट दैट। वो क्या कर रहे हैं ना कि वो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग और थोड़ा सा कनेक्शन बना रहे हैं ऐसे के अंदर। जब आप जैसे एक मिनट मैं बताता हूँ तुम्हें। देखो, जब हम वो करते हैं ना, जब हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ये चीज देख लो, और सारे जो ये कर रहे हैं उनको तो पता ही है कि जो हम ऐसे लिखते हैं उसके अंदर हम जब क्वेश्चंस करते हैं अपने उससे जो रीड कर रहा है उसको, ठीक है, तो हम कहीं ना कहीं कनेक्शन बिठाते हैं उसके साथ, ठीक है? जब आप अपने रीडर को समझाने की कोशिश करते हो ना अपने ऐसे से, वो ऐसे एकदम एक्सेप्शनल होता है, बहुत जबरदस्त वाला होता है। तो ये सारे लोग वही चीज कर रहे हैं कि वो सिर्फ लिख नहीं रहे हैं, वो बातें कर रहे हैं मेरे से। जब मैं चेक करता हूँ तो मुझे लगता है मैं बातें कर रहा हूँ उनसे, वो मेरे को समझा रहे हैं ये चीजें। तो वैसे काइंड का जो लिखते हैं ना वो जबरदस्त लिखते हैं। तो वैसे थोड़ा सा ट्राई करो कि तुम भी अपने जो रीडर है ना उसको समझाने की कोशिश करो, जो पॉइंट लिख रहे हो उसको, ठीक है? सिर्फ लिखना नहीं, थोड़ा समझाओ उसको, बातें करो उससे। तो ये मैं लिखता भी हूँ उसके अंदर। ओके बस सर, यही जैसे चीज वो मैंने ना, बस यही चीज वो अलग कर रहे हैं और कुछ अलग नहीं कर रहे। और ओके बाकी सर, जैसे मैं, ओके सर जैसे मैंने सर एक ना ऐसे पढ़ा था, वो था इस पे
मीडिया एंड डेमोक्रेसी पे, तो उसमें क्या था कि मतलब ऐसे लिखा हुआ था दैट गुड मॉर्निंग वर्ल्ड, यू माइट बी थिंकिंग दैट ऑन व्हाट टॉपिक आई एम गोइंग टू टॉक टुडे, जैसे एक रिपोर्टर बात करता है ना, उस तरीके से उसने स्टार्ट करा हुआ था। तो मतलब क्या दिस इज द राइट अप्रोच टू स्टार्ट? मतलब मुझे ऐसे लग रहा था कि थोड़ा अटपटा सा हो रहा है वो, बट मतलब मेरे को ऐसा लग रहा था। आप बताओ कि मतलब उस टाइप का कुछ स्टार्ट करना पड़ता है? देखो, सबका लिखने का स्टाइल अलग है, ठीक है। किसी को कॉपी मत करो, अपना खुद का स्टाइल बनाओ, वो ज्यादा अच्छी चीज है, ज्यादा अच्छी अप्रोच है। सबका स्टाइल अलग रहता है। देखो, जिन बच्चों के ना 30 से कम नंबर आ रहे हैं, वो सारे कॉपी कर रहे हैं, वो खुद का उनका स्टाइल ही नहीं है। तो थोड़ा सा खुद का स्टाइल बनाने की कोशिश करो, कॉपी मत करो, और उसके बाद उसी में इम्प्रूव करो जो तुम्हारे खुद का स्टाइल है। क्योंकि ऐसे राइटिंग ऐसा नहीं है ना कि एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया, रट लो उसको और अपना लिख के आ जाओ। ये मतलब बेवकूफों वाली अप्रोच है। अपना खुद का सर स्टाइल बनाओ। सर वैसे तो आपने मेरे को 30 से ज्यादा ही मार्क्स दिए हैं, बट मेरे को तो वो भी बहुत ज्यादा लग रहे थे। मेरे को ऐसे लग रहा था पता नहीं क्यों इतने ज्यादा मार्क्स आपने मेरे को दे दिए हैं। यहाँ पे बच्चे हैं जो मेरे को बोलते हैं कि मतलब जो बच्चों ने कॉल के लिए बोला था, तो यहाँ पे एक आधे बच्चे, ऐसे नाम नहीं लूंगा उनका, जिनके 20 से कम नंबर है, तो उन्होंने क्या करा कि लिखना ही बंद कर दिया। तो मैंने फिर जब कॉल के लिए बोला, मैंने बोला कि यार लिखना क्यों बंद कर दिया, मैं अब ज्यादा दूंगा तुम्हें। तो वो बोले अब से लिखेंगे हम सर। तो नहीं सर, आप ना ट्रू मार्क्स दो, बिकॉज पता है क्या ज्यादा है, मैं मतलब दे नहीं एक रहा हूँ। मोटिवेशन तो हो गई। मतलब मैं तो फिलोसफिकल ऐसे का जब पता लगा ट्रूली स्पीकिंग सर, उस दिन तो मैं बहुत रोई थी कि मतलब क्या ही हो गया है। बट मतलब आपके मार्क्स देख के थोड़ा मोटिवेशन तो मिला कि चलो अच्छा हो रहा है। बट फिर ऐसा भी हो रहा था कि मतलब इतने ज्यादा मार्क्स क्यों दिए, मतलब इतने मार्क्स पेपर में भी मिल जाएंगे क्या? बिल्कुल मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। तुम्हारी राइटिंग ऐसा नहीं है तुम वैसा लिखती हो, उल्टा सीधा तुम अच्छा लिखती हो काफी। ठीक है, चलो अब देखते हैं 10 डेज में क्या रहेगा। ठीक है, गुड इवनिंग सर। थैंक यू सर। गुड इवनिंग। सर मेरा हिंदी लिटरेचर से है, तो मैं हिंदी में प्रिपेयर कर रही हूँ। ठीक है, हाँ जी, तो सर जैसे कि मैंने जो मेरी कोटेशंस हैं वो ज्यादातर लिटरेचर से उठाई है। ललिता भी ऐसे ही करती है, वो भी हाँ हिंदी जी, में। तो सर फिर हाँ हाँ। हाँ जी सर, जैसे ये टेक्नोलॉजी से आ गया तो इसको सर कैसे कनेक्ट करें, जैसे फैक्ट्स के साथ लिटरेचर को कनेक्ट करना सर, जैसे सेकंड वाले में, तो उससे पूछना था थोड़ा सा। जैसे कि लिटरेचर से स्टार्ट करते भी हो, फिर हम साइंस टेक्स्ट से कैसे उसको कनेक्ट करें फैक्ट्स के साथ। देखो, मतलब लिटरेचर से हो तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि तुम ये जो डायमेंशन है ये नहीं लिखोगी, डायमेंशन तो लिखोगे ना। हाँ सर, जैसे कि पर जैसे एक तो फैक्ट से आपने बताया पहले ऐसे स्टार्ट करना है किसी इंसिडेंट से ऐसे लेके। देखो, मैंने ये नहीं बताया, आज ही ज्वाइन कराएगा ज्योति आपने। हाँ जी, हाँ जी, अच्छा, एक बार है ना हाउ टू राइट वाली वीडियो देखना, ठीक है। उसमें जब वीडियो देखोगे ना तो आपको पता चलेगा इंट्रोडक्शन की भी बहुत सारी अप्रोचेज होती हैं। तो उस अप्रोचेज में से मैंने सिर्फ एक अप्रोच को यहाँ पे यूज करा है, वो हम पहले से ही डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है गुड इवनिंग सर। अंकित, मैंने अभी बोला नहीं है तुम्हें, अभी माइक म्यूट करो। ठीक है, हाँ अंकित बोलो अब। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग अंकित। इन केस अगर फिलोसफिकल ऐसे में कुछ समझ नहीं आ रहा है तो स्टार्टिंग कहाँ से करनी चाहिए? स्टार्टिंग अपनी लाइफ से करो फिर तो। जब कुछ नहीं समझ आ रहा तो फिर अपनी लाइफ में से निकालो उस चीज को। सोचना तो पड़ेगा इसमें, क्योंकि इसमें से फिलोसफिकल ऐसे में ऐसा नहीं है ना कि जो पहले वाला ऐसे है उसमें एटलीस्ट ये तो है कि हम पे अगर डेटा है, हमें कुछ आता है, नहीं भी आ रहा तो हम लिख देंगे। लेकिन फिलोसफिकल ऐसे में तो सोचना पड़ेगा, और सोच के तुम्हें निकालना ही पड़ेगा चीज़ों को, बिना निकाले होगा नहीं। तो थोड़ा सोचने की आदत डालो। जो मैंने प्रैक्टिस बोली है ना, ये 10 दिन की प्रैक्टिस करना, कि वो 15 लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना। डाउनलोड करने के बाद वो जो एसए के जो 15 लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड करी, उसके जो टॉपिक हैं मॉक टेस्ट में जो दे रखे हैं, उसको वहां से निकालने की कोशिश करना। बैठ के लिखना नहीं है, सिर्फ सोचना है। सोच के तुम्हें मिल गया, हाँ ये पॉइंट है, वहां पे गोला मार देना, मत लिखो उसको, कोई नहीं, चल जाएगा, क्योंकि तुमने एक बार सोच लिया। ठीक है, ये प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। अगर ये प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिलोसफिकल ऐसे बहुत मुश्किल पड़ेगा, क्योंकि इसमें फिर लिखने वाला तुम पे रहेगा नहीं कुछ। तो सोचो। ओके सर। ठीक है, अपनी थॉट प्रोसेस को थोड़ा डेवलप करना ही पड़ेगा। ठीक है, गुड इवनिंग सर। सर 1 मिनट पहले ये देख गुड ले, इवनिंग सर। 10 डेज वाला देख ले। सर एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? अक्षित बोलो। सर
मैंने आपसे एक मतलब एक टेस्ट एवेलुएट करवाया था, तो उसमें मैं अराउंड मैंने नोटिस किया कि मैं 700 to 800 वर्ड्स के करीब का लिख रहा हूँ, और उसका वो टाइम फिर जा रहा है, वो तो ज़्यादा ही जाता है। पर 500-600 में मतलब 4-5 पेजेस में जब लिख रहा हूँ ठीक जा रहा है। बस दिक्कत ये हो गया थोड़ी सी कि जब मैं पेजेस कम किए ना, तो जो जैसे कनेक्टिंग वर्ड्स और डायलेक्टिक क्वेश्चन लिखते हैं पैराग्राफ के एंड में, वो उसका स्कोप थोड़ा कम हो गया। तो एक तो सर मुझे पता है मतलब केस स्पेसिफिक होता है, पर अराउंड आपको आइडिया है कि कितने पेजेस देंगे या फिर कितने डिजायरेबल रहेंगे एवरेज 500 to 600 पेज से? मेरी राइटिंग मतलब एवरेज ही है, एक पेज में अराउंड 110-20 वर्ड्स जैसे किसी का मतलब तुम ये कैसे अरेंज करना है इन सब चीजों को, ये पूछना चाह रहे हो क्या? मेन तो सर मेरे को थोड़ा सा डाउट ये है कि पेजेस देखो अक्षित, पेजेस है ना इंडिविजुअल वाइज चेंज होंगे पेजेस। अगर मैं बोल दूं कि 3, मैं वैसे आइडियली मैं बोलता हूँ कि 3.5 पेजेस में खत्म करो एस्से को, ठीक है। 300 पेज का ये जो 600 वर्ड्स का जो एस्से है ना, 3.5 पेजेस से ज्यादा नहीं जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई बच्चा है वो एक पेज में 100 ही वर्ड लिख रहा है तो उसका मैं क्या करूंगा? लेकिन आइडियली जो अभी मेरी पूजा से बात हुई थी, तो पूजा जो लिखती है ना वो ऐसे लिखती है कि एक पेज में 150 वर्ड्स आते हैं उसके, ठीक है। 150 आ गए, 160 आ गए, तो मैंने उसको बोला 3.5 पेज में से खत्म करो। अब कोई बच्चा 100 वर्ड लिख रहा हो, उसको मैं बोलूँ 3.5 में खत्म करो, तो कैसे करेगा? तो ये जो वर्ड्स है ना, इसको थोड़ा ध्यान रखो। अपना पेज लिखो, पेज के बाद काउंट करो उसको। काउंट करने के बाद तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि तुम कितने पेज में 600 वर्ड्स लिखते हो, ठीक है। उसके हिसाब से अपने पेज खुद डिसाइड करो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मैं एक बोल दूं कि 3.5, मैं 3.5 बोलता हूँ कि 3.5 में खत्म करो। अब 3.5 में उसकी आदत ही नहीं है खत्म करने वाली, वो तो खुला खुला लिखता है। तो अब जब वो अपनी आदत इस स्टेज पे चेंज करेगा कि 10 दिन रह रहे हैं, 10 दिन में आदत चेंज नहीं होती, तो अब कुछ भी चेंज करने की कोशिश मत करो, अब सिर्फ प्रैक्टिस करो, ठीक है। अगर अब चेंज करने पे ध्यान दोगे तो प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। तो जो तुम्हारी आदत है उसको वैसे ही मेंटेन करो। अगर तुम 6 पेज में लिखते हो 600, तो 6 पेज में लिखो। 4 पेज में लिखते हो तो 4 पेज में लिखो, ठीक है। उसको चेंज मत करो। पेज यहाँ पे काउंट नहीं होंगे, यहाँ पे काउंट होंगे वर्ड, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना। तो अपने हिसाब से पेज को डिसाइड करो, ठीक है। ठीक है। अब सर एक क्वेश्चन था। हाँ बोलो, किसका क्वेश्चन था? रीना का क्वेश्चन? रीना। हाँ रीना बोलो। सर राइटिंग का भी है क्या, कि राइटिंग भी अच्छी होनी चाहिए इसके लिए? नहीं है, इसका मेरे को पहले लगता था कि राइटिंग भी अच्छी होनी चाहिए, लेकिन इसके लिए मैं हमेशा एक लड़के का एक एग्जांपल देता हूँ। इसका जो एक यूट्यूब पे है, एक लड़के की वीडियो, उसका नाम था सुप्रीम कोर्ट वाला जो बच्चा था, उसकी राइटिंग इतनी खराब थी कि मेरे बेटे की राइटिंग उससे अच्छी है, ठीक है। तो वो बच्चा मतलब उसका पेपर जब मैंने पहली बार चेक करा था, मैं एकदम सच बता रहा हूँ कि जब मैंने उसका पेपर पहली बार देखा था तो उसकी राइटिंग देख के मुझे लगा कि यार ये किसने लिख दिया है, ठीक है। फिर मैंने सोचा कि ऐसे ही होगा, उसके नंबर नहीं आने वाले अच्छे से। तो मैंने जस्ट उसकी एक मेरी आदत है कि मैं जो तुम्हारा इंट्रोडक्शन है मैं पढ़ता ही पढ़ता हूँ, चाहे तुम कितना भी गंदा लिखो कितना भी अच्छा लिखो, क्योंकि इंट्रोडक्शन सबसे टफ रहता है। अगर किसी बच्चे ने इंट्रोडक्शन अच्छा लिखा है ना, तो मेन बॉडी उसकी अच्छी होगी ही होगी। ये कभी नहीं, अगर रट के नहीं लिखा तो एक्सेप्शन वो है। तो यहाँ पे मैंने जब उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा ना, तो बहुत ही शानदार उसने इंट्रोडक्शन लिखा था, बहुत ही प्यारा लिखा था, क्योंकि वो IAS की तैयारी करता था, लेकिन राइटिंग उसकी बच्चों वाली थी। फिर मैंने उसके बाद उसका पूरा ऐसे वर्ड टू वर्ड पढ़ा, और जब तक उसने ऐसे भेजे उसके ऐसे बहुत अच्छे होते थे। फाइनली उसका सिलेक्शन भी हो गया। तो यहाँ पे एक चीज जो मेरे को कभी डाउट लगता था कि वर्ड जो राइटिंग होती है वो भी मैटर करती है। इवन महात्मा गांधी ने भी बोला था ये चीज को। तो यहाँ पे राइटिंग नहीं मैटर करती, ठीक है। राइटिंग अगर खराब है लेकिन तुम लिख रहे हो वो अच्छा लिख रहे हो तो सिलेक्शन होगा, ठीक है। सर सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, अब क्वेश्चन बंद करो, अब मेरे को थोड़ा डिसाइड करने दो भाई, क्योंकि सर हेलो सर, 1 मिनट, एक चीज पूछनी थी बस। ये मेरा फर्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन होगा। मेरे को उसमें लेटर राइटिंग में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा, मोना रॉय। तो 250, यस सर, उसमें 250 वर्ड्स मतलब नहीं हो पा रहा है। 250 वर्ड्स 200 वर्ड्स नहीं हो पा रहा है। बोला 250 वर्ड का लिखना है, उसमें तो लिमिट लिखी हुई है, फाइनल लिमिट। उसमें थोड़ा ना बोला कि 250 वर्ड का होना ही चाहिए, थोड़ा कम का लिख लो। और सर उसमें भी प्रॉब्लम आ रही है कि मतलब फॉर्मेट में भी मुझे थोड़ा इशू आ रहा है। मोना कब ज्वाइन करा तुमने? मैंने
मैंने आपकी वीडियोस तो स्टार्टिंग में देख ली थी, बट मैंने ज्वाइन 19 को किया था। 19 से तो अभी तक कुछ भी लिखा या नहीं लिखा? हाँ सर, लिखा है, मैं आपको भेजती हूँ। नहीं, अभी मत भेजो, अभी मेरे को थोड़ा डिस्कस करने दो। अभी तक कुछ नहीं लिखा? ये लेटर चेक नहीं लिखा है मैंने, लेटर मैंने चेक नहीं कराया है सर। लेटर में मैक्सिमम बच्चों के 18 नंबर आ रहे हैं, मैक्सिमम बच्चों के। मतलब अगर 100 बच्चे हैं तो 90 बच्चों के 18 नंबर हैं, क्योंकि लेटर से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेटर का सबका मार्क्स एक जैसा आएगा, क्योंकि वहां पे सिर्फ फॉर्मेट है और कुछ नहीं है। जो उसकी लैंग्वेज है एकदम सिंपल लैंग्वेज है। लेटर से कोई भी कुछ भी डिसाइड नहीं होने वाला, ऐसे डिसाइड करेगा। और यहाँ पे तो फिलोसफिकल ऐसे डिसाइड करेगा, ठीक है? तो लेटर पे इतना ज्यादा ध्यान मत देना, 1-2 बार चेक करवा लो। 18 नंबर आ रहे हैं मतलब तुम्हारे 18 ही आएंगे हमेशा, उससे कम नहीं होंगे, क्योंकि तुम्हें आ गया लेटर लिखना, ठीक है? ओके, सर लेटर ठीक है में सर। बड़ा जो हेडिंग दी होती है, मतलब वो वर्ड टू वर्ड कॉपी करते हुए ऐसा लगता है कि क्या ही लेटर में वर्ड टू वर्ड कॉपी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? जो काम बोला है वही तो करेंगे। हेलो सर। हाँ, वही पूछा था हेलो सर सर। मैं कि जैसे मैं मॉडल आंसर्स में स्टडी कर हेलो रहा था सर। लेटर्स के। एक मिनट तो प्लीज, एक मिनट, ठीक है? हेलो सर। अभिषेक पांडे, आप बोलो पहले। सर लेटर लेफ्ट हैवी लिख सकते हैं क्या? एक मिनट, देखो ये अभिषेक सर पांडे, आपने एक मिनट, ये अभिषेक पांडे लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद क्वेश्चन नहीं अटेंड करूंगा, क्योंकि ये डिस्कशन बहुत लंबा चला जाएगा, बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है? अभिषेक पांडे बोलो। सर लेटर लेफ्ट हैवी लिख सकते हैं क्या? आपने सर दोनों साइड का बताया है, इसलिए मैं देखो, पूछ रहा हूँ। लेटर में मैंने 3 या 4 फॉर्मेट उसमें डिस्कस करे हैं, 15 जो हैं, ठीक है? उस 15 में से जो हाँ उसमें फिट बैठता हो उसमें लिखो। सारे लेटर एक जैसे लिख सकते हैं हम, उसमें कोई प्रॉब्लम सर नहीं। जैसे जैसे रिसीवर का टू लगा के नाम ऊपर लिख दिए और एड्रेस उसका ऊपर लिख दिया, और नीचे साइड में सेंडर का नाम और उसका एड्रेस वगैरह लेफ्ट साइड में पूरा। गवर्नमेंट ऑफिस में मैक्सिमम लेटर ऐसे ही जाते हैं। कई ऑफिस में वैसे जाते हैं, जो पहले वाला फॉर्मेट है, पहले 2-3 वाला जो फॉर्मेट है। इवन ये CSIR में एक और चीज लेके आ रहे हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसमें 2 लगा के एक रेशियो लगा दिया, बस इतना ही कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। सर जैसे आपने जो लेटर बताया था उसमें पहले आपने सेंडर का नाम और एड्रेस लिखा, फिर आपने रिसीवर का नाम एड्रेस लिखा, उसके बाद कंटेंट लिखा। देखो तुमने और मैं कह रहा हूँ सर कि अगर सेंडर का नीचे लेफ्ट साइड में लग जाए तो कोई दिक्कत है क्या? तुमने पूरे 15 नहीं देखे, फिर पूरे 15 देखना, सब में अलग अलग तरीके अच्छा, से रखा है। जो स्टार्टिंग के ओके सर। हैं एक जैसे हैं, फिर उसके बाद अलग हैं, फिर उसके बाद अलग हैं। मतलब यहाँ पे ये जो 15 है ना, इसके अंदर जो तुम्हारा इनफॉर्मल लेटर है वो भी कवर है, फॉर्मल लेटर भी कवर है। फॉर्मल लेटर के जो दोनों फॉर्मेट है वो दोनों भी कवर है, ठीक है? तो एक फॉर्मेट हाँ एक फॉर्मेट को अडॉप्ट करना, उसी को फॉलो करना, ठीक है? 2-3 को करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, सिर्फ एक फॉर्मेट को, ठीक है? सर, वर्ड लिमिट बढ़ाने के लिए सर स्टेक होल्डर्स को ला सकते हैं क्या? क्योंकि सर फिर बहुत छोटा लेटर हो जाएगा। अपने मन से अगर हाँ सर, जैसे सिखाया गया था सर कि जैसे अगर मान लीजिए हमें दिक्कत है कहीं पे, कहीं म्यूनसिपैलिटी में दिक्कत है, तो हम उसको बड़ा एरिया म्यूनसिपैलिटी का चुने, जैसे कनॉट प्लेस वगैरह, और वहां से स्टेक होल्डर्स को उठा के उनको डिस्क्राइब करें, ताकि सर वर्ड लिमिट पे पहुंच जाए। ये जो वाला है ना, ये पर्सनल इशू वाले लेटर है, तो यहाँ पे तो तुम कर सकते हो थोड़ा बहुत, लेकिन ऑफिशियल टू ऑफिशियल जा रहे हैं ना, वहां मत करना ये सारी चीजें। यहाँ पे ये पर्सनल है ना, हाँ तो स्टेक होल्डर्स में तुम अपना, जैसे म्यूनसिपालिटी को लेटर लिखा तो CM ऑफिस को कॉपी हाँ हाँ। कर दो, ये कर सकते हो। हम्म। ये पर्सनल ठीक लेटर है सर, मैं आपको 1-2 लेटर लिख के भेजता हूँ सर, आप बताइएगा। लेटर लिख के भेजना, ठीक है, थैंक यू उसको सर। आ जाएगा, ठीक है? थैंक यू सर। गुड इवनिंग सर। सर आपका नोटिफिकेशन नहीं आता सर। अच्छा, नोटिफिकेशन नहीं आता? अपना नंबर नहीं सर। क्योंकि देखो, हाँ बोलो। जी सर, 8685। यहाँ पे मत बोलो, तुम मेरे को मैसेज लिख के भेज दो उस पे, ठीक है? व्हाट्सएप पे मैसेज लिख के जी भेज दो, वहां पे मैं देख लूंगा इसको, ठीक है? रोहित देख जी लेना। सर लेटर जो लिखते हैं वो 2-2 पेज में चले जा रहे हैं, जैसे वर्ड लिमिट, तो फिर वो कभी कभी एक पेज में हो जा रहे हैं कंप्लीट, कभी 2 पेज या 1.5 पेज लग जा रहे हैं, तो उससे सर कोई इशू? देखो अनुज, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है? लेटर लिखने को बोला है, आपने लेटर लिखा है, 1 पेज में खत्म हो रहा है, 1 पेज में खत्म करो, 2 पेज में खत्म हो रहा है, 2 पेज में खत्म करो, कोई इशू नहीं है, ठीक है इसमें? ठीक है, अब अपना ये स्टार्ट करते हैं हम, ये वाला। कल से हमारा 10 डेज चैलेंज चालू हो रहा है, इसको बहुत ज्यादा सीरियसली लेना है, इसको लाइटली नहीं लेना है, ठीक है? अब यहाँ पे कुछ बच्चे बोल रहे थे कि स्ट्रेटेजी कैसे वो करें, सारी चीजें। देखो, अब किसी को कोई डाउट है ना, तो वो मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो,
वहाँ से इसको रिसॉल्व कर लेंगे जो तुम्हारी डाउट है, क्योंकि यहाँ पे फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और फिर मैं रात को 10 बजे तक 11 बजे तक तुम्हारे डाउट ही रिसॉल्व करता रहूँगा। तो जो डाउट है उसको वहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। अब कल का देखते हैं, कल हमारा होगा 10 डेज चैलेंज, कैसे होगा सारी चीज़ देखते हैं। देखो 10 डेज चैलेंज है, एक्सेस कहाँ से करोगे? सबसे पहली चीज़ है एक्सेस करना। तो देखो ये नोटिस बोर्ड है, ये नोटिस बोर्ड पे यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ये वाला, ठीक है, ये हट जाएगा, यहाँ पे वो आ जाएगा इसकी जगह 10 डेज चैलेंज करके ऐसे करके कुछ लिख देंगे यहाँ पे। लेट्स से हमने लिख दिया यहाँ पे 10 डेज चैलेंज, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा होगा क्लिक हेयर, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करने पे, ये जो है यहाँ पे क्लिक करने पे तुम फिर से ये खुलेगा तुम्हारा गूगल मीट, लिंक होगा यहाँ पे, लिंक से गूगल मीट खुलेगा, गूगल मीट में एंटर कर जाओगे, ठीक है। एक तो ये तरीका है, ठीक है। उसके बाद सेकंड तरीका है यहाँ वाला, ये वाला है, ये लाइव मॉक टेस्ट, यहाँ पे CSIR ये लिखा है, ASO यहाँ पे तुम्हारा पेपर होगा, ठीक है, यहाँ पे पेपर होगा, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो पेपर। यहाँ पे तुम्हारा लिंक आ जाएगा, तो यहाँ पे क्लिक करके भी एंटर कर सकते हो, ठीक है। दोनों मेथड है, दोनों से तुम एंटर कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया कि हम एंटर कैसे करेंगे लाइव मॉक टेस्ट लिखने के लिए, ठीक है, एक चीज हो गई। उसके बाद आता है कि हम लाइव मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कैसे करेंगे, ठीक है। तो अब अटेम्प्ट कैसे करना है, उसके लिए 2 स्क्रीन चाहिए। कि कौन कौन बच्चा ऐसा है जिसपे सिर्फ एक स्क्रीन है, सिर्फ मोबाइल फोन है, लैपटॉप नहीं है, ठीक है। एक बच्चा है, मतलब कि हो गई प्रॉब्लम, तो इसको अब सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब मत कर, हाथ खड़े करो, एक है मतलब कि हाँ है ऐसे बच्चे, सिर्फ एक चाहिए मेरे को, ठीक है, बस हो गया। देखो अब ऐसे बच्चे हैं जिन पे सिर्फ मोबाइल है, तो देखो ये जो मॉक टेस्ट दे रखा है, एक बार इसको ओपन करो अभी के अभी, ठीक है। इसको ओपन करो, ओपन करने के बाद ये वाली जो विंडो है इसको वो कर दो, क्लोज वो कर दो, मिनिमाइज कर दो, मिनिमाइज करके ये वाला ओपन करो। ऐसे हो रहा है, मेरे को इस पे लिख के बताना टेक्स्ट पे, अगर ऐसे हो रहा है तो मैं वेट कर रहा हूँ, ठीक है। नहीं तो एक और सॉल्यूशन है इसका, क्योंकि ये IB वाले में करा था हमने ऐसे कि उन्होंने ये वाली मिनिमाइज कर दी थी। पटेल नाम था एक लड़के का, और एक और लड़की थी श्रीजा नहीं, तमिलनाडु की थी। उसने ऐसे करा था कि वो इसको मिनिमाइज कर देती थी और मोबाइल पे वो आ जाता था। इसके बाद एक और तरीका है, उसको वो भी करेंगे इसको। पारुल हो रहा है एक्सेस ऐसे? देखो मैं वो खोल देता हूँ माइक, तुम वैसे बता देना मेरे को। यस सर, हो रहा है ना? ठीक है, देखो ये हो गया। देखो डबल स्क्रीन बोले तो अजीत गैंगवॉर, एक देखो बताता हूँ, एक मिनट को। डबल स्क्रीन का मतलब कि एक से, मतलब एक मोबाइल हो गया, एक तुम्हारा लैपटॉप हो गया, ठीक है। तो मोबाइल से चाहो तो तुम यहाँ पे लॉगिन हो जाओ, ऑनलाइन हो जाओ, जैसे अभी हो रखे हो, ठीक है। और जो लैपटॉप है, लैपटॉप से अपना टेस्ट खोल लो, तो ये 2 स्क्रीन हो गई, ठीक है। अगर 2 स्क्रीन नहीं है तो दूसरा क्या विकल्प है कि जिस मोबाइल से, मोबाइल तो सब पे है, ठीक है, मोबाइल से तुम लॉगिन हो गए, लॉगिन होने के बाद तुम्हारा कैमरा ऑन होगा, ठीक है। कैमरा सबको ऑन रखना पड़ेगा, ठीक है, कंपलसरी है, जो नहीं रखेगा उसको मीटिंग से बाहर कर दूंगा, ठीक है। तो कैमरा ऑन करके उसके बाद उसको मिनिमाइज कर दो, स्क्रीन को मिनिमाइज करने के बाद अब ये यहाँ पे जाओ डैशबोर्ड पे जाके पेपर खोलो और अपना सिंपल पेपर अटेंड करो, ठीक है। ये हो गया सेकंड सॉल्यूशन। थर्ड हो रहा है, थर्ड है बेस्ट वाला, कि हम क्या करेंगे, देखो हम क्या करेंगे, स्प्लिट स्क्रीन, हाँ वो भी कर सकते हो, लेकिन थर्ड वाला मेरे को सबसे अच्छा लगता है कि जैसे 6 बजे मैं अपलोड कर दूंगा टेस्ट। जैसे कल का जो टेस्ट है, कल सुबह जो होगा, आज शाम को 6 बजे तक अपलोड हो जाएगा, ठीक है। 6 बजे तक जो गांव में रहता होगा, जो तमिलनाडु रहता होगा, चाहे मणिपुर रहता होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने ज्वाइन करा हुआ है, ठीक है, वो 6 बजे तक इसको अटेम्प्ट कर सकता है आराम से, ठीक है। 6 बजे तक मतलब उसको यहाँ से डाउनलोड करके प्रिंट निकलवा सकता है, ठीक है। प्रिंट निकलवा के सुबह अगर 5 बजे देना है तो सुबह 5 बजे अपना प्रिंट वाला लेके बैठो, मोबाइल से ऑनलाइन हो जाओ, मोबाइल साइड में रखो और अपना पेज से डायरेक्टली अटेम्प्ट करो, ठीक है। थर्ड वाला ये सॉल्यूशन है, ऐसे भी बच्चों ने करा था DSSB में। तो तुम्हें देखो तुम्हें कौन सा फिट बैठता है, मेरे को बताओ पारुल कौन सा सही है? सर ये यही कर लूंगी मैं, फोन ऑन करके और स्क्रीन अप करके और इसी में ही पेपर खोल लूंगी, दैट इज फाइन। ठीक है, सुलेख प्रिंट वाला किसको सही लगता है?
सर आई थिंक मेरे हिसाब से ये होना चाहिए कि जब पेपर अटेम्प्ट करने बैठे तब भी क्वेश्चन खुलने चाहिए, वरना यस यस जैसे सर, वरना सर पता है माइंड में ये होएगा कि पहले से ना फिर ढूंढने लग जाएंगे। हाँ, इससे बेटर है कि यहाँ पे तुम्हारी इंटीग्रिटी काम आएगी, ठीक है, यहाँ पे तुम्हारी सच्चाई काम आएगी, तुम्हारी ईमानदारी काम आएगी कि तुम अपने आप को धोखा दोगे, ठीक सर है। पेपर से पहले पढ़ेंगे तो सही ना। क्योंकि यहाँ पे ना उस डीएसपीएसबी वाले बच्चों ने करा था, वो तो ईमानदार थे, अब मेरे को नहीं पता कितने थे, तो उन्होंने क्या करा था, उन्होंने प्रिंट निकलवा लेते थे, जब मैं बोलता था स्टार्ट करो तभी ओपन करते थे। वो बोलते कि हमने भाई को बोल दिया, वो प्रिंट निकलवा के लाया है और हमने अभी तक देखा नहीं है, वो ऐसे बोलते थे। लेकिन ये भी ठीक है, प्रिंट सर यहाँ पे निकलवा ना मैं एक ऐसे पढ़ रहा था, ये फिलोसफिकल वाला प्रतिस्पर्धा वाला, तो थोड़ा सा यहाँ पे वो हो जाएगा, मतलब प्रतिस्पर्धा, तो सभी ये है कि पहले पढ़ लेंगे उसको। ठीक है, फिर ऐसा करता हूँ कि जिसको प्रिंट निकलवाना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अभी भी आ रहा है, देखो प्रिंट वाला, ये यादव बोल रहा है, सुमित बोल रहा है, यदुवीर बोल रहा है, देखो ये एक्चुअल एग्जाम नहीं है, इस चीज को याद रखना है, ठीक है, ये मॉक टेस्ट है। यहाँ पे अगर तुमने अभी ईमानदारी नहीं दिखाई तो एग्जाम में जाके मारे जाओगे, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें ज्यादा ईमानदारी दिखानी है, ज्यादा टफ चीजों को चूज करना है, तभी जाके एग्जाम ईजी होगा। अगर यहाँ पे ईजी लोगे तो एग्जाम टफ लगेगा। एकदम एकदम ये सही चीज है, एकदम फैक्ट वाली चीज है, क्योंकि यहाँ पे जो वो एक सीआईएसएफ के सब इंस्पेक्टर भी है यहाँ पे, उन्हें पता है कि वहाँ पे एक कोट बहुत फेमस है कि द टफर द ट्रेनिंग इजियर द बैटल, या फिर ऐसा था कि मोर स्वेट इन द ट्रेनिंग लेस ब्लड इन द बैटल, ये वाला कोट था कि मोर स्वेट इन द ट्रेनिंग लेस ब्लड इन द बैटल, कि अगर जितना ज्यादा पसीना ट्रेनिंग में बहाओगे उतना कम खून बैटल में बहेगा, जो लड़ाई होगी एक्चुअल में। तो ये लड़ाई है बेसिकली। तो यहाँ पे अगर तुम अभी ईमानदारी नहीं दिखाओगे, चोरी करोगे, अपने आप को इजी वाले वे में, कंफर्ट वे में ढालोगे, तो एग्जाम में जाके तुम्हें टफ लगेगा, ये एकदम होगा, ठीक है। लेकिन अगर पेन पेपर वाला ही ज्यादा बेहतर होगा सर, क्योंकि वो एग्जाम्स में भी वैसे ही मिलना, पेपर मिलना है और पेन से लिखना ही है, ठीक है अनुज, तो उसकी अडेप्टेबिलिटी बन जाएगी अनुज। लेकिन अगर अभी तुम ये सारी चीजें करोगे कि तुमने उन सारी चीजों पेपर्स को देख लिया और देखने के बाद फिर तुम जाके मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हो, तो कोई फायदा नहीं है इस मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करने। नहीं सर, जब अटेम्प्ट करना है तो इंटीग्रिटी के साथ, क्योंकि वहां पे थोड़ी नहीं कोई बताने वाला है। तो है ना, दोनों, अब तीनों ऑप्शन है हमारे पास, और जिसको प्रिंट निकलवाना हो वो व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, ठीक है। व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, तो या तो रोहित होगा नहीं तो शुभम होगा, दोनों में से कोई भी तुम्हें मॉक टेस्ट दे देगा। उससे बोलना मॉक टेस्ट देना प्रिंट निकलवाने के लिए, बस इतना बोलना, वो तुम्हें मॉक टेस्ट दे देगा व्हाट्सएप पे। जाना दुकान पे, प्रिंट निकलवाना, बंद का बंद लेके आ जाना। यहाँ पे नहीं डालूंगा, यहाँ पे सुबह ही डालूंगा, ठीक है, यहाँ पे सुबह ही डालूंगा, क्योंकि फिर यहाँ डाल दूंगा तो जिसको नहीं देखना वो भी देख लेगा। लेकिन थोड़ा सा वो होता है ना, बैरियर क्रिएट करते हैं, तो वो सारी चीजें टफ हो जाती है कि तुम हमसे मांगोगे फिर प्रिंट निकलवाओगे, तो वो थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो यहाँ पे जो एक्चुअल में प्रिंट निकलवाने वाला है वही आएगा, नहीं तो यहाँ पे तो सारे लोग देख लेंगे। तो जिसको प्रिंट निकलवाना है वो व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना कि सर प्रिंट निकलवाना है, टेस्ट दे दो कल का, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा टेस्ट। और जो नहीं प्रिंट निकलवाना चाहता, डायरेक्टली अटेम्प्ट करना चाहता है, तो यहाँ पे आएंगे, वॉच स्टार्ट होगी। देखो ऐसी मैं दिखाता हूँ कैसे स्टार्ट होगी वॉच, एक मिनट रुको। सारा डेमो अभी देख लो ताकि सुबह तुम्हें अजीब सा ना लगे। और कैसे होगी सारी चीजें, देखो 4:30 बजे तुम्हारे व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाएगा। जिस पे नहीं आ रहा नोटिफिकेशन पे, वो मेरे को अभी मैसेज कर देना पर्सनली, ठीक है। तो 4:30 बजे तुम पे मैसेज आ जाएगा गुड मॉर्निंग का, और जो थोड़ी बहुत बातें लिखी होंगी तो उसको पढ़ना, थोड़ा मोटिवेट हो जाना, जोश में आ जाना, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करके तुरंत लॉगिन आ जाना। लॉगिन होने के बाद यहाँ पे सुबह 4:30 से लेके 4:45 तक, ठीक है, वो करता हूँ मैं एफर्मेशन। सो वो एफर्मेशन सुनने से पॉजिटिविटी आती है, तो वो थोड़ा सा सुनना, थोड़ा सा बूस्ट हो जाओगे। 10 मिनट पहले क्लॉक चलना चालू होगी। क्लॉक चलने के बाद एग्जैक्टली जैसे ही 5 बजेंगे, एक अलार्म बजेगा। 5 बजे अलार्म बजते ही सीधा हमें मॉक टेस्ट लिखना स्टार्ट करना है, ठीक है। ये प्रोसेस रहेगा। नहीं अनुष्का, बिल्कुल लेट नहीं हो सकता। लेट है तो फिर रात को अटेंड करो 9 से 11 वाला, ठीक है। रात को है सर 9 से 11? हाँ, रात को 9 से 11 है, और सुबह हमारा 5 से 7 है, ठीक है। 2 टाइम है, कोई सा भी टाइम तुम चूज रात कर वाला ही अटेंड करें। हाँ, सर सेम ही होगा वो टाइम, मतलब टेस्ट सेम ही होगा, मॉर्निंग और इवनिंग वाला। दोनों सेम ही होंगे, दोनों सेम होंगे, ठीक है। तभी तो एक दिन का मैं वो पूरी लिस्ट निकाल पाऊंगा तुम्हारी।
नहीं तो सुबह वाले अलग देंगे, शाम वाले अलग देंगे, तो लिस्ट कैसे निकाल? और फिर आप इसको इवेलुएट करोगे? सर मैं वर्किंग हूँ तो रात में कितने बजे तक सबमिट करना होगा? देखो रात में करने का टाइम है 10 मिनट, ठीक है, 7:10 तक सबमिट करना है, 7:10 से 11 होंगे तो मैं सर टेस्ट को सर रात वाले टेस्ट देंगे अगर सर रात वाले टेस्ट में 10 मिनट का गैप ले लो ना। 10 मिनट में तो कोई भी स्कैन करके फोटो से भेज सकता है, तो 10 मिनट के अंदर मेरे को भेज दो लिखने के बाद, और वो हो जाएगा, ठीक है। ये देखो ऐसे कुछ होगी, क्लॉक चल रही है ना, तुम्हें दिख नहीं रही, मैं दिखाता हूँ। वैसे देख तो रखी होगी सबने। सर अपलोड करना है कि व्हाट्सएप पे भेजना है? नहीं, उसको टेलीग्राम पे ही भेजना है, वहीं पे जहाँ पे चेक सर होता वो नॉलेज ट्री वाले टेलीग्राम चैनल पे ना सर? है। हाँ, वो नॉलेज ट्री वाले, यहाँ पे लिंक आ जाएगा इसका भी, ये देखो ये ना, इसके बगल में लिंक आ जाएगा इधर की साइड। सर सबमिट करने के लिए एक लिंक पोस्ट कर देते हैं, इससे तो बेटर होगा सबके लिए। क्या चीज? जो इवेलुएट करोगे आप आंसर की, जो भी हम मतलब डेली बेसिस पे करेंगे, तो इस पे इवेलुएट कर देते तो बेटर होता। समझा नहीं, दोबारा बोलो। क्या आंसर मॉडल आंसर चाहिए? नहीं सर, इवेलुएशन जो आप करोगे उसका एक लाइक अपलोडिंग का लिंक यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं, जो मैं करूंगा, प्रॉपर करूंगा। इसको भी तो थोड़ा सा अपडेट करना है, इसको अपडेट कर दूंगा और रिफ्रेश कर लेना, वो आ जाएगा तुम्हारे पे भी, ठीक है। ये देखो ऐसे करके कुछ क्लॉक चलेगी, ठीक है। अभी 2 मिनट इस क्लॉक को देखो, मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ, कैसे सारी चीजें होंगी, फिर तुम्हें कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। एक डेमो है ये सिर्फ, ठीक है, डेमो दिखाऊंगा कैसे होगा। ये देखो, ये तुमने डैशबोर्ड पे आए, यहाँ पे 1-2 लिंक हो जाएंगे। अगर यहाँ से, चलो इसको छोड़ो, नोटिस बोर्ड को यहाँ से मत ज्वाइन करो, एंड से ज्वाइन करना, ठीक है। हम यहाँ पे एंड पे आ गए, ये तुम्हारा मॉक टेस्ट है, क्लिक करोगे, मॉक टेस्ट खुल गया, ठीक है। ये मॉक टेस्ट नहीं, कुछ और चीज़ है, ठीक है। ये है लिंक, यहाँ पे ज्वाइन कैसे करना है, ठीक है। ज्वाइन यहाँ पे क्लिक करते ही ज्वाइन वाला आ जाएगा। ये आने के बाद यहाँ पे क्लिक करते ही सीधा तुम ज्वाइन हो जाओगे, ठीक है। उसके बाद मॉक टेस्ट इवैल्यूएशन के लिए कहाँ भेजना है, जैसे ये लिखा है, यहाँ पे क्लिक करोगे, ये टेलीग्राम चैनल वाला ये खुलेगा, ठीक है। सेंड मैसेज करते ही टेलीग्राम खुल जाएगा, वहाँ पे हमें वो भेजना है इवैल्यूएशन के लिए मॉक टेस्ट, ठीक है। ये तीनों चीज़ें हैं, और इवैल्यूएट होके वहीं पे मिलेगा। इसके बगल में एक चीज़ और होगी, लिस्ट वाली, कि हम लिस्ट निकालेंगे ना पूरी एक दिन की, तो जो बच्चे का टॉप करेगा, जिसका सेकंड आएगा, पूरी एक लिस्ट निकलेगी, जैसे एक्चुअल तुम्हारे एग्जाम में आती है, तो वो लिस्ट इसके बगल में आ जाएगी, ठीक है। ये पूरा प्रोसीजर है इसको अटेंड करने का, ठीक है। जिसपे मैसेज नहीं आ रहे हैं, ठीक है, जिसपे मैसेज नहीं आ रहे हैं, वो मैसेज करके इसको थोड़ा अपना नंबर लिखवा देना रोहित को, कि इस पे मैसेज नहीं आ रहे, तो उसको अलग से मैसेज करेंगे, ठीक है। किसी पे मैसेज नहीं आ रहे, वरना मैक्सिमम पे तो मैसेज आ रहे हैं, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसीजर है, और कल सुबह मिलते हैं। सुबह सुबह कौन कौन अटेंड करेगा, थोड़ा हाथ खड़े करो। अरे वाह, सारे बच्चे सुबह करेंगे, बहुत अच्छी बात। देखो एक चीज एकदम दिमाग में बैठा लो कि ये ना 10 दिन तक एक ही टाइम पे मॉक टेस्ट देना ना सबसे टफ चीज है। कि लेट से तुम सुबह मॉक टेस्ट दे रहे हो, 10 दिन तक कंटिन्यू रहना ना अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। वो कंटिन्यूएशन लाने की कोशिश करना, मार्क्स कैसे भी आ रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 10 दिन तक अगर तुमने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर लिया तो 11वें दिन तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि एग्जाम हो रहा है तुम्हारा। तुम्हें ऐसे लगेगा कि यार मॉक टेस्ट हो रहा है, अभी घड़ी स्टार्ट हो गया, वो लिखना चालू करो, वैसे करके एकदम आदत पड़ जाएगी 10 दिन में। करना तुम्हें क्या है कि 10 दिनों के अंदर एक दिन का भी गैप ना आए, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। एक दिन का भी गैप आएगा तो जो साइकिल है ना पूरी, वो खराब हो जाएगी। तो एक दिन का भी गैप मत करना, 10 के 10 मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना, ठीक है। और 10 में से 10 अटेम्प्ट करोगे तो 10 में से 10 इवैल्यूएट नहीं होंगे, सिर्फ 5 इवैल्यूएट होंगे। कौन से 5 होंगे मुझे भी नहीं पता, ठीक है। मैं रैंडमली करूंगा, पहला तो करूंगा ही करूंगा, ठीक है। पहले के बाद हो सकता है दूसरा ना करूं, तीसरा कर दूं, ठीक है। तो अपने बिहाफ पे छुट्टी करना, ठीक है। अपने उस पे छुट्टी करना, यूं मत बोलना कि सर मैंने तीसरा नहीं अटेम्प्ट करा और आपने तीसरा इवैल्यूएट कर दिया, तो मेरे 5 नहीं हुए, मेरे 4 हुए, तो ये तुम्हारी गलती है, ठीक है। तुम्हें 10 अटेम्प्ट करने हैं, 10 में से 5 इवैल्यूएट होंगे, कोई से भी 5 हो सकते हैं, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना बस। कहाँ गया ये बात, ठीक है। फिर अभी थोड़ा सा जो एक्सरसाइज बोली थी मैंने माइंड वाली, कि तुम्हें बस वो जो प्रिंट निकलवाया था 15 मॉक टेस्ट का, 15 उसका लेक्चर पीडीएफ का, उसको देखो, और देखो फिलोसफिकल एसे, ठीक है। दोनों को देख के वहां से डेटा ढूंढने की कोशिश करो कि कौन सा डेटा यहाँ पे मिलेगा, कौन सी चीज
यहाँ पे फिट बैठेगी, कौन सा डिस्कशन यहाँ पे करोगे, ठीक है। बस ये चीज एक्सरसाइज करो अभी बैठ के, और सुबह मिलते हैं, फिर सुबह करेंगे अटेंड, ठीक है। अच्छा, स्ट्रेटेजी देखो, स्ट्रेटेजी होती है खुद की, ठीक है, दूसरों की स्ट्रेटेजी नहीं होती, पहली बात। लेकिन फिर भी अगर कोई स्ट्रेटेजी पूछना चाहता है कि यार क्या स्ट्रेटेजी यूज करें, तो देखो 2 घंटे का टाइम है, 2 ऐसे हैं, ठीक है। ऐसे सिर्फ 600 वर्ड के हैं, और 600 वर्ड की अगर पहले से लिखने की प्रैक्टिस नहीं है तो यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। तो आइडल टाइम क्या होना चाहिए लिखने का, अभी तुम्हें सिर्फ लिखना है, अभी तुम्हें वो नहीं है कि अच्छा लिखना है, गंदा लिखना है, ये पॉइंट कवर हो रहा है, वो पॉइंट कवर हो रहा है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। वो सारी चीज पहले वाली थी जो हमने 15 जो मॉक टेस्ट थे उसमें करने वाली थी, ठीक है। अभी डिस्कस करेंगे सबको नया देख के, कि कोई भी बच्चा है ना पुराना नहीं है, सब में आज ही ज्वाइन करा है, ये मैं मान के बता रहा हूँ कैसे करना है। सुलेख तुम भी सुन लेना, ये चीज तुम्हें भी करनी है। क्या चीज करनी है, देखो मॉक टेस्ट होगा सिर्फ 2 घंटे में, ठीक है। तुम्हारे पास पूरा दिन है, ठीक है, पूरे दिन तुम्हें पढ़ना है। तो ये जो 10 दिन रह रहे हैं ना, इस 10 दिन में थोड़ा सा कम सो लो और थोड़ा सा ज्यादा पढ़ लो, ठीक है। ये 10 दिन अच्छे से बीत गए तो पूरी लाइफ अच्छे से बीत जाएगी। अगर इन 10 दिन में गड़बड़ कर दी तो पूरी लाइफ फिर डामाडोल होती रहेगी, एटलीस्ट अगला 1 साल तो डामाडोल हो गई, ठीक है। तो यहाँ 10 दिन में थोड़ा कम सो लो और थोड़ा ज्यादा पढ़ लो, ठीक है। जो सुबह उठने वाले हैं वो मेरे साथ 4:30 उठ ही जाएंगे, ठीक है। 4:30 उठने के बाद दोपहर में जाओ तो आधे घंटे की नैप ले लेना, लेकिन उससे ज्यादा मत सोना, और रात को फिर अपना 10 बजे सीधा बिस्तर में चले जाना, ठीक है। फिर सुबह 4:30 बजे उठना और वही साइकिल अडॉप्ट करना, ठीक है। और जो अब रात को 11 बजे तक टेस्ट देंगे उनको क्या करना है कि वो सुबह एटलीस्ट 6 बजे तक 7 बजे तक तो उठ जाना। उठने के बाद अपना सारा जो काम है दिन का वो करने काम मतलब कि पढ़ना, सिर्फ अब 10 दिन पढ़ना ही है और कुछ नहीं करना। अभी जॉब वाले हैं उनका भी थोड़ा सा देखेंगे कि 10 दिन तक सिर्फ अब पढ़ना है। पढ़ना क्या है, 2 चीजें हैं, 3 चीजें हैं तुम्हारे पास, लेटर, प्रेसी और एस्से। लेटर में मत पढ़ो, मैं बोलूंगा मत पढ़ो। अगर एक बार तुम्हारे 18 नंबर आ गए तो दूसरी बार भी 18 ही आएंगे, उससे कम नहीं आएंगे, हो सकता है 17 आ जाए। लेटर में मत घबराओ, लेटर सबका अच्छा जाएगा। प्रेसी के लिए प्रैक्टिस अपने आप हो जाएगी जब तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग एस्से में बन जाएगी, क्योंकि प्रेसी में तुम्हें पढ़ना है, समझना है और उसको कंसाइज करना है। अब अगर लिखने की प्रैक्टिस एस्से के अंदर होगी तो प्रेसी अपने आप अच्छा होगा तुम्हारा, ठीक है। तो अब मैक्सिमम तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सिर्फ अपनी थॉट प्रोसेस को डेवलप करना है, जिनकी नहीं डेवलप हुई। जिनकी डेवलप हो गई है वो अब राइटिंग प्रैक्टिस पे ध्यान दो, ठीक है। तो यहाँ पे आप बोलोगे कि सर इवेल्युएट नहीं होंगे ऐसे, जब इवेल्युएट नहीं होंगे तो तुम लिखना बंद कर दोगे, है ना, साफ सीधी बात है। तो फिर तुम अपने लिए क्या कर रहे हो, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है कि सुबह मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो, उसके बाद जो दिन रह रहा है उसमें क्या करोगे, जो मॉक टेस्ट 15 वाले हैं, ठीक है, जो नए बच्चे हैं, जो 15 मॉक टेस्ट है उसको अटेम्प्ट करो तुम, ठीक है। उसको लिखने की कोशिश करो बिना टाइम लगाए, क्योंकि एक टाइम लगाना है, बाकी टाइम सिर्फ हमें रिदम लानी है, ठीक है। कि हमारा ऐसे अगर अच्छा नहीं जा रहा तो उसको थोड़ा सा अच्छा करना है। अच्छा करने का क्या तरीका है, एक मैंने बताया था सबको, पहले कैसे करना है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, ये काम आएगा यहाँ पे। अब देखो क्या हम क्या कर रहे थे, देखो हाँ, ये हमारे 2 टाइम है, ये हमारा पूरा डे है, ठीक है। ये हमारा एक टेस्ट का टाइम है, ये हमारा टेस्ट का टाइम है। एक टाइम चूज कर लो कोई सा भी, दोनों टाइम टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक चीज कर सकते हो तुम, वो क्या चीज कर सकते हो, जो अभी बच्चों ने ज्वाइन करा है, लेट से एक टाइम तुम क्या करो कि वो वाला अटेंड कर लो जो लाइव चल रहा है, ठीक है। जैसे सुबह तुमने लाइव अटेंड कर लिया, अगर रात तक तुम्हें थोड़ा सा दम बचा हुआ है तो रात को आ जाओ और वो जो मॉक टेस्ट है 15 वाले, उनमें से एक यहाँ पे अटेम्प्ट कर लो आके, ठीक है। तो ऐसे क्या होगा, 10 दिन में एक ये अटेम्प्ट हो जाए, एक ये हो जाएगा, और दिन में भी 1-2 अटेम्प्ट कर लो। इधर उधर से जो भी मिलता है लिखने की आदत डाल लो, अब लिखते रहो सारे दिन, ठीक है। बस ये चीज करनी है। लिखने के बाद इसको थोड़ा सा अपने आप में पढ़ने के बाद में तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि कहाँ पे तुम्हें इंप्रूवमेंट करनी है, कहाँ नहीं करनी है। और जो मॉक टेस्ट इवेल्युएट होके आएगा उसमें सजेशन लिखी होगी, उसको जरूर थोड़ा सा फॉलो कर लेना, ठीक है। बस ये 2 चीज कर लेना, आराम से हो जाएगा। ये कोई इतना ज्यादा तो एग्जाम नहीं है, ये छोटा सा एग्जाम में हो जाएगा। बस तुम्हें क्या करना है कि 10 दिन तक कंटिन्यू रहना है, 10 दिन टेस्ट देना है। टेस्ट देने के बाद सारे दिन तुम्हें क्या करना है, अपने एस्से को इम्प्रूव करना है, स्पेशली फिलोसफिकल एस्से को इम्प्रूव करना है। कैसे इम्प्रूव करोगे, सिर्फ सोचना है, ठीक है। सिर्फ सोचना है कि कहाँ से क्या क्या चीजें निकल के आती है, सोचो और उसके बाद धीरे धीरे लिखो। दिन में टाइम मत लगाओ, टाइम सिर्फ इस 2 टाइम में लगाना, ठीक है। दिन में एकदम आराम से लिखो, एकदम आराम से 2 घंटे 3 घंटे लो एक एस्से को लिखने के लिए, ठीक है। ये 2-3 घंटे जो है कब आधे घंटे में कन्वर्ट हो जाएंगे ना तुम्हें पता भी नहीं चलेगा।
तो बस ये चीज करना जो एकदम नए बच्चे हैं अभी, ठीक है। अब बोलते हैं आइडल टाइम कौन सा है इसको लिखने का, कि कितने टाइम में क्या चीज करनी चाहिए, अपने हिसाब से ये चीज तय करो। मेरे से बोलोगे तो मेरे को लगता है कि 35 से 40 मिनट में एक ऐसे आराम से हो जाता है, ठीक है। 40 करेंगे तो 80 हो गए यहाँ पे, ये थोड़ा टोटल 80 मिनट हो गए, ठीक है। 120 मिनट है हमारे पास। लेटर जो है 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लेगा, क्योंकि रट जाओगे फॉर्मेट को, जो भी आएगा सेम उसके जैसा वो बना दोगे। तो 10 मिनट यहाँ पे लग गए, 90 मिनट हो गए। उसके बाद 30 मिनट फिर तुम पे बच गए। अब चाहो तो 20 मिनट में प्रेस ही कर लो, या फिर 25 मिनट में प्रेस ही कर लो, 5 मिनट थोड़ा सा अपना रिलैक्स कर लो, या फिर इसके बाद यहाँ पे इसको थोड़ा सा टाइम बढ़ा दो, ठीक है। अब एक बच्चे ने वो भी पूछा था स्टार्टिंग में कि जैसे यूपीएससी होता है उसमें तो हम 10 मिनट वो दे देते हैं उसको ब्रेनस्टॉर्मिंग को, यहाँ पे कैसे दें, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जो टाइम बचा है 20 मिनट इसे दे दो, यहाँ पे 5 से 10 मिनट इसको दे दो, ये 35 हो जाएगा। 5 से 10 मिनट इसे दे दो ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए, थोड़ा रफ ड्राफ्ट बना लेना। देखो जो बच्चे नॉन यूपीएससी वाले हैं वो इसको देख लो रफ ड्राफ्ट क्या होता है। इंट्रो, ठीक है, इंट्रो में क्या लिखोगे, ठीक है, पॉइंट क्या लिखोगे, पूरा लिखना नहीं है यहाँ पे, सिर्फ पॉइंट लिखना है, सिर्फ नाम लिखना है कि लेट से गांधी जी के बारे में डिस्कस करेंगे, वो बालाकृष्णन वाला वो सारी चीज डिस्कस करेंगे, ऐसे करके इंट्रो बना लेना पूरी चीजों को। जो पुराने बच्चे उन्हें तो पता है, जो नए उनको थोड़ा सा देख लो, ठीक है। मेन बॉडी में क्या करेंगे, मेन बॉडी में हम, टाइम हो गया तेरा, अच्छा 1 मिनट रुक जा। मेन बॉडी में यही चीज करेंगे कि हम क्या क्या चीजें डिस्कस करेंगे, उनका थोड़ा सा जो रफ ड्राफ्ट है वो बना लेना। रफ ड्राफ्ट बनाने के बाद एक चीज जरूर देख ले, ये सारी चीजें कनेक्टेड है या नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इनमें कनेक्शन ही नहीं बैठ रहा। कनेक्शन नहीं बैठेगा तो ऑटोमेटिकली ऐसे अच्छा नहीं होगा, ठीक है, नंबर कम मिलेंगे। तो रफ ड्राफ्ट से हमें क्या होगा कि हम देख पाएंगे मोटे तौर पे कि ये जो सारी चीजें ये कनेक्ट हो रही है नहीं हो रही, फिर कंक्लूजन दे देना। कंक्लूजन देने के बाद इसको यहाँ से कनेक्ट कर देना, बस इतनी चीज करनी है। ये चीज करोगे तो पेपर इतना बड़ा नहीं है, पेपर बहुत इजी लगने लगेगा तुम्हें, ठीक है। तो बस तुम्हें एक चीज करनी है, 10 दिन तक कंसिस्टेंट रहना है, ठीक है, एक भी दिन छुट्टी मत करना। जिन पे टाइम नहीं है, जो ऑफिस जाते हैं, लेट्स से पैरामिलिट्री में जो है, या फिर जो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब पे है, वो क्या कर सकते हैं। देखो पैरामिलिट्री वालों को तो भाई मैं नहीं कह सकता, उनका नहीं पता टाइम का क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन जो नॉर्मल वर्किंग वाले हैं, ठीक है, 6 बजे 7 बजे 8 बजे तक तो घर आ ही जाते हैं, ठीक है। सुबह निकलते हैं, लेट से दिल्ली में भी जो रहते हैं, क्योंकि मैं भी जब जॉब जाता था तो मैं निकलता था शायद 7 बजे, 7 या 7:30 बजे निकलता था, ठीक है। तो यहाँ पे 5 से 7 का टाइम रह गया, 8 से लेके 11 का टाइम रह गया, ठीक है। ये तो पढ़ने का टाइम है ना, इस टाइम में पढ़ लो, ठीक है। अब बोलोगे इसमें भी काम है, तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, काम करो फिर, अगर एग्जाम नहीं क्लियर करना तो। अब काम वाम को छोड़ो, काम वाली लगा लो, ठीक है। इसलिए इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करो। ऑफिस में अगर एफसीआई जैसा डिपार्टमेंट है तो वहाँ पे भी टाइम मिलेगा, आईपैड ले जाओ अपना, जो भी खरीद रखा है तुमने डिजिटल डिवाइस, वहाँ जाके पढ़ो। और ऑफिस में वैसे कोई पढ़ने देता नहीं, लेकिन फिर भी कोशिश कर लेना, ठीक है। तो ये जो ऑफिस वाले हैं वो इन 2 टाइम में पढ़ सकते हैं, बाकी जो ऑफिस नहीं कर रहे हैं उनके लिए तो पूरा टाइम है। बाकी पैरामिलिट्री वालों तुम्हारे लिए बेस्ट ऑफ लक, तुम्हें नहीं कुछ कह सकता, क्योंकि तुम्हारे पास मेरे को पता है टाइम नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीजें। नीरू अभी से स्ट्रेस होने लगा, अभी तो हमने चालू भी नहीं करा है, ठीक है। अभी स्ट्रेस मत लो, सिर्फ सिंपल अटेंड करो, कोई स्ट्रेस मत लो, सिंपल जो मॉक टेस्ट है उसको अटेम्प्ट करो, बस इतना चीज करना है तुम्हें, ठीक है। स्ट्रेस नहीं लेना, स्ट्रेस लेगा जिसको इवेल्युएट करना है वो, तुम मत स्ट्रेस लो, तुम सिर्फ लिखने पे ध्यान दो, ठीक है। और मैक्सिमम बच्चों का ये एटीट्यूड होना चाहिए कि सर को दे रखे हमने पैसे, तो इससे मैक्सिमम नंबर ऑफ जो मॉक टेस्ट है वो इवेल्युएट कराएंगे, ठीक है। तो जो जिनके नहीं हुए इवेल्युएट, वो इसलिए लिखना मत बंद करो कि भाई मेरे इवेल्युएट नहीं करे, क्योंकि एक साथ में इवेल्युएट कर देता हूँ। विनय के शायद करे थे, विनय के 10 या 11 विनय ने लिख रखे थे, 4 हो रखे थे, एक साथ सारे कर दिए। जैसे नंबर आता है, दोबारा नंबर आएगा तो बाकी वो हो जाएंगे, ठीक है। नंबर वाइज हो रहे हैं यहाँ पे सबके, ठीक है। तो अब टाइम हो गया है, 8 बज गए हैं, अभी थोड़ा बहुत खाना वाना खाओ, रिलैक्स करो, कल मिलते हैं, ठीक है। सुबह 4:30 बजे मैसेज आ जाएगा, और लाइव आ जाना अगर तुम्हें मेडिटेशन अगर या ये अफर्मेशन सुननी हो, नहीं तो 5 बजे से पहले आ जाना, क्योंकि 5 बजे एग्जैक्टली टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, किसी का वेट नहीं करूंगा मैं, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना, किसी का वेट नहीं होगा, 5 बजे एग्जैक्टली टेस्ट स्टार्ट होगा, ठीक है। ये 10 दिन तक चलेगा। नहीं यशु कैमरा ऑफ नहीं रख सकते, कैमरा ऑन रखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि कैमरा ऑन रखोगे बच्चे दिखेंगे तभी तो स्ट्रेस होगा, नहीं तो तुम्हें लगेगा कि अकेले लिख रहा हूँ, ठीक है।
तो अब जाके रेस्ट करो, थोड़ा सा खाना वाना खाओ, थोड़ा सा घूम के आओ और उसके बाद अपना प्रैक्टिस चालू कर दो, थोड़ा सा सोचना चालू कर दो कि यार क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं और क्या चीज़ें हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, और अपना ध्यान रखना, अच्छे से इन 10 दिनों को बिताना, अच्छे से तैयारी करना, ठीक है। बाय एवरीवन।